हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। और ये वीडियो एक पिकअप आइल वीडियो है। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके चरित्र को लेकर के लोग कैसी बातें कर रहे हैं, आपके चरित्र को लेकर के कैसी चर्चाएं हो रही हैं। और आपको चूज करना है इस टॉपिक पे रीडिंग देखने के लिए इनमें से एक कार्ड। और टाइम स्टैम्प के थ्रू आप अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टाइम स्टैम्प। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर आप चाहें तो इनमें से एक कार्ड भी चूज कर सकते हैं और दो भी चूज कर सकते हैं। एंड चाहें तो आप सारी रीडिंग को भी देख सकते हैं। और मतलब जितने भी कार्ड्स हैं उन सारी रीडिंग्स को भी देख सकते हैं। जैसा भी आपका इंट्यूशन अलाउ करे, जो भी आपका मन बोले, उसके हिसाब से आप उसी अकॉर्डिंग आप रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, पहला कार्ड काली माँ का कार्ड है। और जो भी लोग पाइल 1 को चूज करेंगे उन्हें चूज करना है काली माँ का कार्ड। और जो भी पाइल 2 को चूज करेंगे उन्हें शिव जी का कार्ड चूज करना है, लॉर्ड शिवा इनका कार्ड चूज करना है। और जो भी पाइल 3 को चूज करेंगे उन्हें चूज करना है आर्कएंजल माइकल का कार्ड। ओके, तो जो भी आपको, जिनसे भी आप बहुत कनेक्टेड फील करें। ओके, मैं एक एक कार्ड आपको बहुत अच्छे से दिखा देती हूँ। ओके, पाइल 1 काली माँ। ओके, और पाइल 2 लॉर्ड शिवा। एंड पाइल 3 आर्कएंजल माइकल। सो आप देख सकते हैं, अच्छे से कनेक्ट करने की कोशिश करें कि किससे आप सबसे ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। और आपके सामने अब ये तीनों कार्ड हैं। आप देखिए कि आपको क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है, किससे ज्यादा आप कनेक्ट कर रहे हैं। आप चाहे तो तीनों को चूज कर सकते हैं, चाहे तो दो को चूज कर सकते हैं, चाहे तो सिर्फ एक को, जैसा भी आपका मन करे, जैसा भी आपका दिल करे। ओके, ये सारे कार्ड में से आपको चूज करना है। ओके, हम्म, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रही हूँ, आप आराम से अपने कार्ड को चूज कर लें। आई होप कि आपने चूज कर लिया होगा। सो अब मैं पाइल 1 की रीडिंग करने जा रही हूँ। और मैं कार्ड्स लेने जा रही हूँ। पाइल 1 आपने चूज किया है काली माँ के कार्ड को। ओके, जिसको मैं अभी साइड में रख रही हूँ और मैं आपके लिए कार्ड्स लेने जा रही हूँ। ओके, प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें। माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मतलब मुझे पहले लगा कि ये आने वाला है, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि मैं पूरा कंफर्मेशन चाह रही थी। एंड ये कार्ड आने वाला ही था, और मतलब ये आना ही था इस कार्ड को। और बहुत अच्छी वाइब्रेशन मुझे इससे पिक हो रही है। एंड जिसके लिए भी है या जिन लोगों के लिए भी है, सो काफी ज्यादा आप फील करेंगे कि इन दिनों लक आपका फेवर करने वाला है, भाग्यशाली होने वाले हैं आप इन दिनों। और लोग भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं कि ये इंसान तो बड़ा भाग्यशाली है, ये तो बड़ा लकी है। एंड बाकी के कार्ड्स पहले मैं ले लूं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये कार्ड एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है। ओके, क्योंकि ये कार्ड ना बड़े
अपना इंटरेस्ट दिखा करके आया है कि मुझे लो, सबसे पहले मुझे पहले लो। मतलब ये कार्ड पता है क्या कह रहा है, मुझे पहले रखो यहाँ पे, मैं बाद में नहीं आऊंगा, मुझे यहाँ पे शुरुआत में ही रहना है। ओके, तो कुछ तो है आज इस रीडिंग में खास, चलिए देखते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द स्टार, ओके, एंड हमारे पास है द हाइरोफेंट, फिर है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है एस ऑफ सोर्ड्स। ग्रेट, ग्रेट एंड नाइस एंड अमेजिंग, ओके। और फिर है हमारे पास द सन, वाओ, द सॉरी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन। ग्रेट गाइज, मतलब ये रीडिंग तो डेफिनेटली बहुत जबरदस्त होने वाली है। और दूसरा कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, ओके, एंड फिर है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। सो गाइज, एक बात मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं बॉटम ऑफ द डेक बता दूं आप सभी लोगों को, जो कि है किंग ऑफ कप्स, एंड आई होप कि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हो। ओके, किंग ऑफ कप्स हमारे पास बॉटम में है। सबसे पहले मैं आपको आपका मैसेज दे दूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी भी हो सकती है। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि वो अपने डर से और अपने सबसे बड़े फियर को फेस कर चुके हैं या कर रहे हैं। अब आपके सामने कोई भी, देखिए, आप ऐसी एनर्जी में आ चुके हो जहां पे आपको किसी बात का आप डर नहीं है, खौफ नहीं है। ओके, अब आप हर चीज फेस कर सकते हो, बड़ी से बड़ी चीजें, बड़ा सा बड़े से बड़ा कुछ भी हो जाए आपके पास, आपके साथ या आपके सामने आ जाए ना, आप सब कुछ अब फेस कर सकते हो। और मजे की बात यह है कि आपको ये पता चल गया है कि जब आपके अंदर किसी भी डर का सामना करने की पावर आ जाती है, तो फिर वो डर डर नहीं रह जाता है, फिर वो एनर्जी खत्म हो जाती है। जिस वजह से वो डर आ रहा है, वो डर वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। सो काली माँ का प्रोटेक्शन आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है। काली माँ के आप बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, काली माँ की ब्लेसिंग्स मिलने के बहुत बड़े चांसेस हैं। एंड मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें हो सकती हैं आपकी लाइफ में, और मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा इस समय अपना कंसंट्रेशन, अपना फोकस लगा रहे हैं, तो एक अच्छा आउटपुट आप देख सकते हैं। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि लोग आपकी इस निडरता को, इस निर्भय वाले जो ये जो निर्भय वाली जो एनर्जी है ना, इसको लोग काफी सराहेंगे और काफी प्रभावित भी रहेंगे। और कुछ लोग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित रहेंगे, तो कुछ इसके लिए बहुत अच्छा बोल सकते हैं कि लाइक एक निडर होना बहुत जरूरी है। लाइक इस तरह की बातें आपको सुनने में आ सकती हैं कि आप बहुत निडर हैं, आप बहुत साहसी हैं, या आप जिंदगी के हर पहलू को बहुत अच्छे से, बहुत निडरता से जीते आ रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, तो हर चैलेंज का आप बड़ी निडरता से सामना करते आ रहे हैं, तो ये सराहना भी मिलेगी। लेकिन साथ में कुछ लोग जेलस भी होंगे, कुछ लोग आपके तरफ निगेटिव एनर्जीज भी भेजेंगे, कुछ डर की एनर्जी भेजेंगे, कुछ एविल आई, कुछ डेविल एनर्जीज भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पे काली माँ का कार्ड है। और काली माँ ये बताना चाह रही हैं कि जो लोग भी आपके तरफ टेरर की या भयानक एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग आप काली माँ से बचेंगे नहीं, एंड आप प्रोटेक्टेड हैं। और काली माँ आपको बताना चाह रही हैं कि वो चाहे कितनी भी बुरी बातें आपको लेकर के बोल लें, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो ये कुछ स्पेसिफिक एनर्जी है जो मुझे पिक हुई है। एंड अब मैं बताती हूँ कि लोग आपको लेकर के कैसी
बातें कर रहे हैं। सो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी को लेकर के आया है, साथ में स्टार को भी लेके आया है। सो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी सारी निगेटिव एनर्जीज को कहीं बाहर फेंक दिया है एकदम। मतलब आपने अपनी सारी सारी गंदगी, सारी निगेटिविटी, सारी टॉक्सिक एनर्जी, सारी जो भी इम्प्योरिटीज थी वो कहीं दूर उठा करके फेंक दी है। और अब आप इस चीज से ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहे हैं। लोग ऐसा देख रहे हैं कि आप अपने जीवन में काफी प्योर चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके कर्मा बहुत प्योर हो चुके हैं, आपका माइंड बहुत हायर लेवल पे काम कर रहा है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लोग ना आपको स्टार वाली नजरों से भी देख रहे हैं। लाइक आपको जैसे स्टार क्वालिटी होती है ना, जब आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हो, या आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस के अंदर है। ओके, तो उस तरह की एनर्जी है आपकी। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाला चीज भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाईली पॉजिटिव पर्सन आप लोगों की नजर में हो, और ऐसा दिख रहा है कि लोग ना आपसे काफी प्रभावित हो रहे हैं। लोग आपकी बहुत वाहवाही कर रहे हैं, लोग आपके इर्द गिर्द भटकना चाह रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो थोड़े चिपकू टाइप के हैं, लाइक जबरदस्ती आपकी एनर्जी में रहना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको आपसे कुछ ना कुछ तो चाहिए। लाइक कोई एनर्जी चाहिए जिसको लेकर के वो अपना काम निकालते हैं, और कुछ इसलिए जुड़ना चाहते हैं क्योंकि वो आपको पसंद कर रहे हैं। तो एक उनको अलग तरह का कनेक्शन फील हो रहा है आपसे, और अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड। ओके, इस तरह की एनर्जी है। और एक चीज और है, बहुत सारे लोग ना आपको लेकर के ऐसी बात कर रहे हैं कि आप बहुत भाग्यशाली बनते जा रहे हो, और आपके जो कर्मा है वो बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं। एंड लोग ऐसा देख रहे हैं कि आप ना एक हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हो, जो अपने कर्मों पे, अपने भाग्य पे, और अपने स्पिरिचुअल लेसन्स पे, अपने कार्मिक लेसन्स पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है, जिसको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा क्रिएट करना है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो लोग आपको हल्के में तो नहीं ले रहे हैं। इवन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इस दुनिया में कुछ बड़ा करने आया है, और ये इंसान जो है ना, कभी भी अपनी लाइफ में किसी निगेटिव पर्सन को, या निगेटिव साइकिल को, निगेटिव एनर्जी को, या निगेटिव इंसिडेंट को होने नहीं देगा। सो आपसे काफी लोग ना बड़ा इफेक्टेड हैं, बड़ा मतलब कॉशन लेकर के चल रहे हैं, और लाइक अलर्ट होके चल रहे हैं कि इससे तो बच के रहना है। तो जो अच्छे लोग हैं वो तो आपके साथ रहेंगे, लेकिन जो बुरे लोग हैं, जो जैसे पीठ पीछे वार करने वाले लोग, आस्तीन का सांप वाला जो टाइप होता है, वैसे लोग, और पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग, वो ज्यादा दिन अब रहेंगे नहीं। एंड क्योंकि आप इतने भाग्यशाली बन रहे हो, लोगों को आपका भाग्य बदलता दिखाई दे रहा है, लकी पर्सन वाली एनर्जी आपकी हो रही है। ओके, एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि जैसे आप ना वो वाली वाइब्रेशन में जा रहे हो कि आई एम अ क्लोवर। ओके, मतलब लक तो आपके पीछे पीछे है, लक का तो कोई जवाब ही नहीं है। हर तरीके से ब्लेसिंग्स भर भर के आ रही हैं, डिवाइन एंजल्स एंड आपके कर्मा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी जितनी भी स्पिरिचुअल वर्क है वो आपको सपोर्ट कर रही हैं। ओके, जितने भी लाइफ फोर्स एनर्जीज हैं वो आपको बहुत सपोर्ट कर रही हैं। ओके, एंड जो भी एनर्जीज आपको नहीं दिखाई दे रही हैं, इवन जो एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको सपोर्ट कर रही हैं। तो आप ना एक फुल्ली एटीट्यूड में दिखाई दे रहे हो कि भाई मेरे पास तो अब सब कुछ है, मेरे फेवर में तो सब कुछ है। जब किसी का भाग्य बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो वो क्या कहता है, वो सबसे पहले उसकी लाइन यही रहती है कि मेरे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, मेरे तो फेवर में ही सब कुछ जा रहा है। तो आपके साथ ना सिर्फ अच्छा और अच्छा होता जाता है, और इतना अच्छा होता जाता है कि आपको यकीन नहीं होता है। सो यही वाली एनर्जी में आप जा रहे हैं कि भाई अब तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी निगेटिव नहीं है, निगेटिविटी नहीं है, सिर्फ मजे आ रहे हैं लाइफ में। एंड भाग्य तो देखो मेरा कितना उजागर हो रहा है, कितना ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। आप खुद शॉक्ड हो कि भाई इतना लकी मैं कब से हो गया, कैसे हो गया। सो ये सब आपका कर्मों का देन है, कर्मों की देन है। आपने इतने अच्छे काम किए हैं,
और आपको कोई बहुत हायर पावर भी प्रोटेक्ट कर रही है एंड आपके एंजल्स भी प्रोटेक्ट कर रही हैं। काले बादल छट रहे हैं और मुझे धन की बारिश भी दिखाई दे रही है, अनएक्सपेक्टेड मनी भी दिखाई दे रही है आपके लिए। एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दो लोग हैं यहाँ पे एंड आप ना जो भी आपके पार्टनर हैं या जिनसे आपकी बहुत बनती है, आप दोनों ना मतलब ऐसे हो सकते हो कि या तो आपने किसी ना किसी एनिमल का नाम उन्हें दिया हुआ है या उन्होंने आपको एनिमल का नाम दिया हुआ है और आप दोनों ना एक दूसरे को बड़े लाइक आपको ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में एक ऐसी एनर्जी लेकर के आए हो। आप दोनों लोगों की बात कर रही हूं मैं, या आप दोनों में से कोई एक भी हो सकता है जो बड़ी वाइल्ड एनर्जी है। ओके, बड़ा वाइल्ड नेचर है। ओके, और ये वाइल्ड नेचर तब है जब आपको अपने लिए खुद प्रोटेक्शन तैयार करनी होती है। सो किसी ना किसी एनिमल के नेम से आप एक दूसरे को पुकारते होंगे या एनिमल्स आपको बहुत ज्यादा ही पसंद हो सकते हैं। मतलब आपको एक अलग ही मतलब फीलिंग है एनिमल्स को लेकर के, एक अलग ही तरह का आप कनेक्शन फील करते हो और बहुत ज्यादा आप उनके लिए लाइक कंपैशन फील करते हो, लव फील करते हो और मतलब हार्ट टू हार्ट वाला जो कनेक्शन होता है कि जैसे लगता है कि नहीं बहुत जरूरी है एनिमल्स। तो वो एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है जिसके लिए लोग बातें करते हैं। ओके गाइस, एंड अगेन मैं कहूंगी बहुत अच्छा कार्ड है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, ये कार्ड यही कहना चाह रहा था कि मुझे सबसे पहले लो। ओके, और इस कार्ड ने इंडिकेट किया है मुझे इस तरफ कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ से, जितनी भी टॉक्सिक सिचुएशन है, जितने भी टॉक्सिक लोग हैं ना, अब उनको आपके एंजल्स या कोई पावर है जो आपकी तरफ से हटा करके ले जा रही है। ओके, आप फील कर रहे होंगे इस समय कि जितनी भी निगेटिव एनर्जीज है ना, वो जैसे खत्म सी हो रही हैं। सो गाइस, यहाँ पे अब हमारे पास है द हाइरोफेंट एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, जो बता रहा है कि लोग आपको एक योद्धा की नजर में भी देखते हैं। और क्योंकि यहाँ पे द हाइरोफेंट है तो क्लियर कट नजर आ रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो जिसको ईश्वर पे, जिसको अपने गॉड पे, जिस भी गॉड को आप मानते हो या जिस भी हायर एनर्जी को आप मानते हो, उस पे इतना भरोसा है कि आप उस शक्ति के बिहाफ पे लोगों को ये कह देते हो या ये सोचते हो कि मैं इस शक्ति का सहारा लेकर के अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों का सामना बहुत आसानी से कर लूंगा। और आप देख रहे हो कि यही पावर है, यही स्पिरिचुअल पावर है, यही आपका जो फेथ है, आपकी जो ईश्वर के प्रति जो लगन है, ईश्वर के प्रति जो प्यार है, वो आपकी लाइफ में बैलेंस को क्रिएट कर चुकी है। और अब आप खुद, आपके अंदर का खुद का गुरु जाग चुका है। ओके, अब आपको खुद समझ में आती हैं चीजें, जो भी आपका माइंड पावर है या जो इंटेलिजेंस पावर है वो खुद काम करता है, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा विजडम और नॉलेज गेन कर ली है एंड इतने सारे लेसन्स ले लिए हैं अपनी लाइफ से कि आप उसके द्वारा ही आप दूसरों की, जो भी दूसरे आपकी तरफ आ रहे हैं वार करने के लिए, आप उसकी काट वहीं पे कर देते हो। और आप ना, मुझे आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा लग रही है इस समय, लाइक सॉरी मतलब स्ट्रेंथ वाइज आप बहुत पावरफुल लग रहे हो। लाइक ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअली आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया है। चाहे आपने बहुत ज्यादा अपने चक्रास पे काम किए हैं, चाहे बहुत ज्यादा मेडिटेशंस किए हैं, ओके, या फिर आप एडवांस लेवल के मेडिटेशंस बहुत ज्यादा करते हो, लाइक एस्ट्रल ट्रेवल हो गया और ल्यूसिड ड्रीमिंग्स वगैरह, जिसकी वजह से आप ना बहुत अपने आप को लाइक देखते होगे कि आप बहुत बैलेंस हो, माइंड बहुत रिलैक्स है। और यहाँ पे लोग भी आपको ऐसे देख रहे हैं ना कि आप स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल हो। ओके, एंड आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत डिफरेंट है। तो इस एक्सपीरियंसेस की वजह से भी आप लोगों की निगेटिविटी को काट देते हो बिल्कुल। ओके, लोगों का कोई इफेक्ट नहीं आता है आपके ऊपर। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस। तो यहाँ पे
कहा जा रहा है, मतलब इस कार्ड के थ्रू बताया जा रहा है कि लोग ना आपको एक सच्चे व्यक्ति की तरह देखते हैं, कि ये इंसान बड़ा सच्चा है, जो कहता है, जो सोचता है वही करता है। ओके, सोचने का मतलब ये कि जो आपने सोचा है वो आप जरूर करेंगे अगर आपने अच्छा सोचा है, और वही करता है जो कहता है। कभी भी इसके कमिटमेंट्स फेक नहीं होते हैं, गलत बातें ये नहीं बोलता है, और इसकी जो धारणाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो लोगों पे एक तरीके का अच्छा प्रभाव आपका पड़ता है, मतलब आपका जो आपकी जो एनर्जी है ना उसको लेकर के बहुत अच्छा प्रभाव आप डालते हैं लोगों पे। लोग आपको बहुत आपके कर्मों के अनुसार वो आपको बहुत अच्छा समझते हैं। आपके जो थॉट है, आपकी जो सोच है, आपकी जो इंटेलेक्चुअल पावर्स है, उसके हिसाब से भी लोग आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है इसके साथ लॉयल रहा जा सकता है, क्योंकि ये खुद बहुत लॉयल है, और ये एक इंसान है, ऐसा इंसान है जो कहने पे नहीं करने पे बिलीव करता है, जिसके एक्शंस बड़े प्योर होते हैं, जिसके एक्शंस बड़े क्लियर होते हैं, जिसके एक्शंस बहुत ही ज्यादा मतलब प्रभावित करने वाले होते हैं। आप गिने चुने ही काम करते हो। ओके, ऐसा नहीं है कि आप लेजी पर्सन हो, बट आप गिने चुने काम करते हो, चुनिंदा काम करना पसंद करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि एनर्जी उसी काम में देनी चाहिए जिस काम को करना जरूरी है। जितनी भी अनवांटेड वर्क है या अनवांटेड एक्शन है वो आप नहीं करते हो। बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर के आपको जज भी करते होंगे कि लाइक सिर्फ अपने से ही मतलब रखता है, अपने ही एटीट्यूड में रहता है, थोड़े बहुत ही काम करता है ना। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी जज करते होंगे, मतलब गलत तरीके से जज कर लेते होंगे कि बहुत लेजी है, या मतलब काम नहीं करता। मतलब इस तरह की एनर्जी भी दिखाई दे रही कि फैमिली में आपको लोग ऐसा सोचते होंगे कि लाइक ये दिन भर बिस्तर पे रहता है, ओके, जब अपने काम होते हैं तो कर लेता है, बट क्योंकि वो काम इतने जरूरी आपको नहीं लगते हैं, क्योंकि आपको एनर्जी नहीं ड्रेन करनी है उन कामों में, इसलिए आप नहीं करते हैं। तो कुछ लोग जेलस भी हैं इस चीज से कि अपने मन का मालिक है, ये अपने मन की चीजें करता है, और इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, इसको सोशल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, अपने में ही मौज मस्ती किया करता है, अपने ही अंदर खुश है, अपनी ही एक दुनिया बना करके रखी है, सीमित है। इस तरह की बातें भी आपको सुननी पड़ती होंगी, या लोग इस तरह की बातें आपको लेकर के कर रहे हैं। द सन है, द नाइट ऑफ सॉरी द सन है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई है जो ये कह रहा है कि यार ये इंसान तो बड़ा पॉजिटिव हो रहा है, इसकी पॉजिटिव एनर्जी खत्म करनी चाहिए किसी भी तरीके से। तो कुछ नार्सिसिस्ट हैं, कार्मिक हैं, हेटर्स हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसके ऊपर कुछ ऐसी एनर्जी भेजो कि इसकी निगेटिविटी खत्म हो जाए और ये परेशान हो जाए। लेकिन आपने तो भाई झंडा फहरा दिया है पॉजिटिविटी का, आपने तो फतेह हासिल ही कर ली है। आपको तो अब कोई रोक टोक नहीं कर सकता है, कोई भी आपको पीछे की तरफ नहीं खींच सकता है ना। आप मस्त हो चुके हो, आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह जिसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंसान है इस समय आप। तो आपको पता है कि अब आपके ऊपर कोई भी जो वार आ रहा है नेगेटिविटी का, वो अब आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जितने आप पॉजिटिव हो, और जितने आप पॉजिटिव हो चुके हो, वो आप मत हो, क्योंकि उनको आपसे प्रॉब्लम है, उनको कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, उनको कुछ इश्यूज हैं, और उनके कुछ अपने पर्सनल इश्यूज हैं आपके साथ, या फिर कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो प्रोफेशनल टर्म्स पे भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी उनको इनडायरेक्टली हार्म तो कर रही है, ओके, या उनकी लाइफ में उनको पीछे की तरफ ले जा रही है। उनको लग रहा है कि वो डाउन हो रहे हैं, ओके, वो कहीं मतलब आप इतने ज्यादा हाई हो रहे हो, इतने ज्यादा पॉजिटिवली हाई हो रहे हो कि वो दिख ही नहीं रहे हैं कहीं पे, ओके। तो वो उनको डर है कि भाई हम खो ना जाए कहीं,
ये इंसान इतना ना दिख जाए कि हम कहीं इतना ना छुप जाए कि लोग हमें पहचाने ही नहीं कि हम कौन है। तो वो जो आप उठ करके सामने आ रहे हो, क्योंकि आपने भी बहुत सारी चीजें फेस की हैं। आपने भी एक टाइम ऐसा था कि चीजें बहुत बहुत ज्यादा आपने खराब फेस की है। तो अब आपका समय है हाईली पॉजिटिव होने का, हाईली लकी होने का। ओके, जो कि आप हो भी रहे हैं। ओके, हाईली स्पिरिचुअल होने का, जो कि आप हो रहे हैं। तो लोगों को इस बात का कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ मुझे दिखाई दे रही है कि कोई ना कोई ऑब्जेक्शन तो है डियर, कोई ना कोई इशू तो है कि इन्हें ऐसा लगता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ कोई इतना पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो आप परफेक्टली पॉजिटिव हो रहे हो, मतलब थोड़ा बहुत नहीं कि भाई थोड़ा पॉजिटिव हो गए, कल देखेंगे, कल अगर एंजाइटी होगी, फियर होगा तो देखा जाएगा। आप परमानेंट पॉजिटिविटी की तरफ ही जा रहे हो। एंड वो चीज कहीं ना कहीं किसी के लिए ऑब्स्टिकल बन रही है उनके अपने लाइफ में। हालांकि ये उनका एक अपना भ्रम है बेवजह का। आप किसी के, आपकी इंटेंशन कुछ भी ऐसी खराब नहीं दिखाई दे रही है कि आप किसी का बुरा करना चाह रहे हो, लेकिन इंसान खुद अपने से ही एक ऐसी एनर्जी बना रहा है कि उसकी वजह से मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। ये अपना जबरदस्ती का कुछ है उनका माइंड का इशू। ओके, अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि लोग पता है कैसी बातें कर रहे हैं आपको लेकर के कि यार ये तो पहले बड़ा शांत रहता था, ये तो बड़ा पहले चुप रहता था, इसको तो कितनी भी बातें कह लो ये पलट के जवाब नहीं देता था, है ना, इसको तो बुरी बुरी बातें बोल लो ये सुन लेता था। ओके, तो आप सुन क्यों रहे थे? आपको ये था कि भाई जब मेरा वक्त आएगा तो मैं बोलूंगा, तब मैं बताऊंगा। ओके, तो आप ऐसा नहीं कि किसी से लड़ने जा रहे हो, किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने जा रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पे मुझे आइसोलेशन दिखाई दे रहा है। पास्ट में आइसोलेशन पीरियड आपने फेस किया है, जहां पे आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, आपने अपनी खूबियों को इम्प्रूव किया है, आपने अपनी गलतियों को समझ करके उसको रिलीज किया है, उसको करेक्ट किया है। तो आपने खूब सारा काम किया है, अपने ऊपर इनर वर्क किया है और स्पिरिचुअल वर्क किया है, शैडो वर्क किया है, चक्रास पे काम किए हैं। आपने खुद को समझा ही तो है, आपने खुद को जाना ही तो है। तो आप जब खुद पे काम कर रहे थे तो आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिली। ओके, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट लोगों ने क्रिएट किए, लेकिन आपने किसी को जवाब नहीं दिया। आपने क्या सोचा, जब मेरा वक्त आएगा, जब मेरी चीजें होंगी तो खुद ब खुद लोग समझ जाएंगे। तो कुछ तो समझ गए हैं कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन कुछ को ये लग रहा है कि भाई ये इंसान इतना बोल कैसे सकता है, या इसके मुंह में जबान कहाँ से आ गई, है ना, ये कब से बोलने लगा। तो उनको खटक रहे हो आप। मुझे अगेंस्ट लोग बहुत दिखाई दे रहे हैं। लाइक दिख रहा है ना आपको कि जैसे आपकी एनर्जी से अगेंस्ट लोग जा रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी, लोग अगेंस्ट जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जब तक आप शांत थे, आप अपनी दुनिया में थे, तो उनको लग रहा था ठीक है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपनी दुनिया में खुश है, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप अपनी आवाज उठाने लगे, अपनी बातें रखने लगे, अपने आप को साबित करने लगे, अपने अपने टैलेंट को शो करने लगे, अपनी एनर्जीज को भी बाहर लाने लगे, तो लोगों को आपत्ति होने लगी। तो इस बात पे भी चर्चाएं हैं कि अभी तक तो ये बड़ा शांत था, अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि ये अब मैटर ही नहीं करता, इसकी तो सारी कहानी खत्म हो गई। लेकिन ये कहानी फिर से कैसे शुरू हो गई? तो शॉक्ड हैं लोग, काफी ज्यादा शॉक्ड हैं। ऑलमोस्ट लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपके बदलाव से लोग डरे हुए हैं, आपके एक्शन ओरिएंटेड होने से लोग डरे हुए हैं, आपके स्पिरिचुअल होने से लोग डरे हुए हैं, आपके लकी होने से लोग डरे हुए हैं, आपके पॉजिटिव होने से लोग डरे हुए हैं। सो लोग अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं? इसीलिए तो जा रहे हैं, कोई डर है। ओके, एंड किंग ऑफ कप्स क्योंकि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है, तो साफ पता चल रहा है कि कोई इमोशनली आपको कंट्रोल करना चाह रहा है। अब इमोशनली कंट्रोल करेगा तभी तो आप फिजिकली कंट्रोल हो पाओगे ना। जब आपके इमोशंस ट्रांसम्यूट नहीं हो पाएंगे फिजिकल एनर्जी में, जब आप मैनिफेस्टेशन आपका वीक पड़ जाएगा आपके इमोशंस की वजह से, तो जाहिर सी बात है ना कि सक्सेस रुक जाएगी आपकी।
जो भी आपको लाइफ में चाहिए वो रुक जाएगा। तो कुछ ऐसा ही काम करने की कोशिश कर रहे हैं आपके कुछ लोग, पर्टिकुलर इंसान या बहुत सारे लोग। तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रभावित हैं अच्छे वे में कि भाई ठीक है, एक अच्छा इंसान है, अच्छे ट्रैक पे जा रहा है। लेकिन ज्यादातर मुझे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो प्रभावित तो हैं लेकिन उनको काफी आपत्ति है। ओके, काफी अगेंस्ट जा रहे हैं। यहाँ पे भी ऐसा साफ दिखाई दे रहा है कि लोगों ने काफी ज्यादा आपके ऊपर रोक टोक लगाई है ना। तो लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इसको ना, मतलब इसके ऊपर रोक टोक लगाओ, इसके ऊपर बंदिशें लगाओ, है ना। ऐसी चीजें कहो कि ये अपने मन की नहीं कर पाए, क्योंकि आप क्योंकि आप मन के राजा हो, है ना। आपने इतना स्पिरिचुअलिटी और इतने स्पिरिचुअल विजडम्स जो ले रखे हैं, इतने स्पिरिचुअल चीजों को गेन किया है, इतने स्पिरिचुअल रिवॉर्ड्स आपको मिले हैं, इतने सारे गिफ्ट्स आपको मिले हैं, इतनी सारी नॉलेज मिली है। तो वो इसलिए तो नहीं मिली है ना कि आप चुप्पे शांत बैठ जाओ। आपको इसीलिए मिली है कि आप अपनी जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं उसको खोल करके आगे बढ़ो। ओके, आप खुद भी आगे बढ़ रहे हो और जो लोग आपके इस ट्रैक पे आपके बीच में आ रहे हैं उनको खींच लिया जा रहा है आपकी तरफ से। तो क्या दिखाई दे रहा है कि बंधन जब आप खोल रहे हो ना अपने, तो लोगों को ये भी लग रहा है कि इसको तो और बंध जाना चाहिए, ये अपने बंधन नहीं खोल सकता है, ये उसी बंधनों में रहे, उसी कर्मों में फंसा रहे, उसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसा रहे। ओके, ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि लोगों का इंटेंशन गलत है। ओके, जेलेसी, एनवी और मतलब काफी निगेटिव चीजें जो एक तरीके से आपके ऑरा को वीक कर सकती हैं, आपके इमोशनल जो पावर होती हैं, जो इमोशनल एनर्जी होती हैं, उसको इफेक्ट कर सकती हैं। सो ये सारी चीजें हैं जो एक तरीके से गलत हैं, सही नहीं है ना। तो वो सारी चीजें मुझे जाते हुए भी दिखाई दे रही हैं। बट यस, लोग बात कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ में ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहे हो और रिमूव करके आगे बढ़ रहे हो। ओके, आप काफी ज्यादा भाग्यशाली हो, काफी ज्यादा लकी हो, और स्टार के रूप में भी आपको देखा जा रहा है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के रूप में भी आपको देखा जा रहा है, और एक स्पिरिचुअल, हायर स्पिरिचुअल पर्सन के रूप में देखा जा रहा है, कि योद्धा के रूप में देखा जा रहा है। एक ऐसे, मतलब एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है जो एक मतलब फास्ट एक्शन लेने में और राइट एक्शन लेने में परफेक्ट है। ओके, एक सही धारणा रखने वाले व्यक्ति हो आप। ओके, हाईली पॉजिटिव इन दिनों आप हो रहे हो। ओके, और जो भी आपकी तरफ से पॉजिटिविटी खींचने की कोशिश कर रहा है उसको शांत करना भी आता है आपको। तो ऐसी सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मैं कुछ स्पेसिफिक एनर्जी भी लेना चाहती हूँ आपके लिए कि पर्टिकुलर क्या वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं आपके लिए, ये भी मैं देखूंगी और मैं आपको बताती हूँ कि क्या बोला जा रहा है आपको। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज का ओ माय रिस्पेक्टफुल। तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन हो, आपकी इज्जत करनी बहुत जरूरी है। और ये चीज इसलिए भी हो सकती है क्योंकि आपने अपने लाइफ में काफी चीजें मैनेज की हैं, काफी अच्छी चीजें की हैं जो काबिले तारीफ हैं, जिसकी वजह से लोगों का मन कर रहा है। मतलब यहाँ पे पता है कैसी एनर्जी मुझे मिल रही है कि लोग चाहते हैं कि भाई वो आपकी रेस्पेक्ट करें। तो किसी के मन में अब आपके लिए बहुत इज्जत पैदा हो रही है। ओके, कोई भी हो सकता है, कोई पास्ट पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसने आपको दिल दुखाया है, या जनरली कोई भी हो सकता है जिसके मन में बहुत ज्यादा अब आपके लिए इज्जत पैदा हो रही है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। सक्सेसफुल पर्सन के रूप में देखा जा रहा है। मैं आपको कह रही थी ना कि सक्सेस, किसी को आपकी सक्सेस से प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे कंफर्म है कि आपकी सक्सेस को रोकने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है गाइस। तो प्लीज अपना प्रोटेक्शन लेकर के रखें, एविल आई प्रोटेक्शन लें, और कोशिश करें, ये जिनके लिए भी एनर्जी आई है ना, वो ब्लैक टर्मलिन और
ऑब्सीडियन का ब्रेसलेट और टाइगर आई ऐसी चीजों का ब्रेसलेट जरूर पहने, ताकि आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं पाए। अगर आउटर एनर्जी बहुत इफेक्ट कर रही है, सो प्लीज इस तरह का कॉम्बिनेशन जरूर पहनिए। इस तरह के ब्रेसलेट आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देंगे। ओके, ये आप चाहें तो आप अपने घर में भी रख सकते हैं इन क्रिस्टल्स को, जिससे आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी। एंड सक्सेस के लिए भी आप कुछ क्रिस्टल्स को ऐड करिए। ओके, क्योंकि मुझे पिक हो रही है बहुत सारे लोगों की एनर्जी, जिनको रोकने की बहुत कोशिश की जा रही है, एनर्जीज बहुत ड्रेन करने की कोशिश की जा रही है। सो प्लीज अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। एंड नेक्स्ट है हार्ड वर्किंग। क्योंकि देखो मैं क्या कह रही थी यहाँ पे कि सक्सेसफुल पर्सन आपकी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो हार्ड वर्क तो आप डेफिनेटली कर रहे हो। तो यही हार्ड वर्क आपका स्ट्रगल में ना बदल जाए, इसलिए आपको अपने आप को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है। और लोग, हालांकि बहुत सारे लोग यही बोल रहे हैं कि आप एक हार्ड वर्क करने वाले पर्सन हो, इसीलिए आप देखोगे कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। और कोई कहे या ना कहे, ईश्वर देख रहे हैं आपकी मेहनत को, आपके हार्ड वर्क को, आप कैसे चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स का सामना कर रहे हो, वो सब कुछ देख रहे हैं। इसीलिए सब आपके साथ अच्छा होगा। cheerful, ओके, खुश रहते हो आप, लोगों को पसंद है। लोग इस चीज से बहुत ज्यादा लोग इफेक्टेड हैं, मतलब पॉजिटिवली, कि आप बहुत खुश रहते हो। मन में हो सकता है बहुत सारी बातें हो, लेकिन आप बहुत खुश रहते हो। ओके, खुश रहने की कोशिश करते हो। और ज्यादा अच्छा लगता होगा जब लोग आपसे कनेक्ट होते होंगे ना, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि आप खुशियां बिखेरने वाले पर्सन हो, खुशियां छीनने वाले पर्सन नहीं हो। क्योंकि पाला तो आपका ऐसे ही लोगों से पड़ा है कि जो खुशियां छीनने में बहुत बिलीव करते हैं, बट आप तो मुझे नहीं ऐसा दिखाई दे रहे हो। चीयरफुल पर्सन हो, खुशियां मतलब अच्छी चीजें ही करते हो आप। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, आर्टिस्टिक। ओके, सो क्रिएटिव हो सकते हो, एंड आर्ट में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। एंड हो सकता है कि अपनी बातें बड़े मतलब आर्टिस्टिक वे में आप कहते हो, या लोगों को ऐसा लगता है कि आप खुद एक आर्ट की तरह हो, मतलब खुद इतने ज्यादा डीप हो ना कि जैसे खो जाने का मन करे आप में, कुछ ऐसा, ऐसी आपकी पर्सनालिटी हो सकती है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। एक्सप्रेसिव, ओके, कि बहुत अच्छा कार्ड है मेरे लिए। ओके, पर्सनली अगर आप एक्सप्रेसिव हो ना, तो आपके संबंध बहुत अच्छे बनते हैं लोगों से, मतलब अच्छे संबंध बनते हैं। जब भी लोग आपको लगे ना कि खराब हैं, तो अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपनी बातें कहें उनसे कि मुझे आपसे ये आपत्ति है, मुझे आपसे ये इशू है, मुझे आपसे ये प्रॉब्लम है, जिससे वो चीजें, वो कॉन्फ्लिक्ट, वो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाए। आपका जो थ्रोट चक्रा है, ओके, आपके जो एक्सप्रेशन है, वो इसीलिए दिए गए हैं ताकि वहीं के वहीं वो कॉर्ड कट हो जाए। ओके, एंड इन फ्यूचर कोई भी एनर्जीज नहीं बने। लेकिन अगर आप अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन क्लियर नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और वो फिर एनर्जी ड्रेन करता है। ओके, तो आप एक एक्सप्रेसिव पर्सन हो, जो जैसा होता है उसके मुंह पे वैसा बोलना आप जानते हो। ओके, सो यहाँ पे मुझे आपके लिए जो स्पेसिफिक चीजें दिखी हैं वो कुछ ऐसी दिखी हैं। मैं कुछ मेजर कार्ड लेने वाली हूँ, ओके, जिसमें मैं देखूंगी कि मेजरली आपको लेकर के क्या बातें हो रही हैं। ओके, मेजर चीजें क्या हैं, काफी इंपॉर्टेंट कार्ड होंगे गाइस, सो प्लीज कनेक्ट करें कार्ड से। एंड मैं बताती हूँ कि मेजरली किस रूप में आपको देखा जा रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओ, स्ट्रेंथ, पहले ही बताया मैंने कि स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है। ओके, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि कोई भी बाधा, कोई भी विघ्न, क्योंकि यहाँ पे गणेश जी का कार्ड है, तो हो सकता है गणेश जी आपको बहुत पसंद हो, इनकी पूजा आप बहुत ज्यादा करते हो, इनके मंत्र जाप आप बहुत ज्यादा करते हो, इनके किसी मंदिर में होकर के आए हैं आप,
ओके। या इनकी मूर्ति है आपके घर में, कोई पिक्चर है, कोई इमेज है, वॉलपेपर है। ओके, तो ये भी एनर्जी हो सकती है। और दूसरी चीज मुझे ये दिखाई दे रही है कि गणेश जी की बहुत कृपा है आपके ऊपर। तो लोग ना ऐसा देखते हैं कि भाई ये ना, इसके सामने तो कोई भी बाधा नहीं रह सकती है, ये दूसरों के लिए बाधा बन जाएगा अगर इसके ऊपर कोई आपत्ति आई उस इंसान की वजह से। सो काफी ज्यादा आपने एक डर क्रिएट कर रखा है अपने दुश्मनों के प्रति, क्योंकि भाई यहाँ पे इतनी हायर पावर वाली एनर्जी है, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ मुझे दिखाई दे रही है, तो एक पहाड़ जैसी एनर्जी है, तो लोग तो डर ही जाते होंगे। लोग नहीं कंट्रोल, लोग आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बातें हो रही हैं कि अब आपकी एनर्जी जो है ना, वो बहुत ग्रेट हो गई है, बहुत बिग हो चुकी है। अब आपकी जो एनर्जी है वो छोटी मोटी नहीं है। तो बहुत सोच समझ करके लोग आपसे बातें करते होंगे, बहुत सोच समझ करके लोग आपको कुछ कहते होंगे, बहुत सोच समझ करके लोग आपके पास आते होंगे, या पीठ पीछे भी अगर कुछ बोलते होंगे ना, तो बहुत डर डर के बोलते होंगे कि भाई कुछ गलत मेरे मुंह से निकल नहीं जाए। तो बहुत बड़ी बात है ये, और बड़ी एनर्जी है ये। तो भाई कुछ बिग, कुछ बड़ा, इस तरह का आप अपने साथ वो एनर्जी लेकर के चल रहे हैं। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब क्या ही बोलूं मैं, बड़ा। और जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पे ये पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और फिर यहाँ पे भी। सो गाइस, लकी लोग हो आप। मतलब 100% मैं बता रही हूँ कि आने वाले समय में या तो आपका भाग्य बहुत चेंज होने वाला है, एंड बहुत बड़ा, मतलब कुछ बड़ा आपके भाग्य में दिखाई दे रहा है जिसकी लोग चर्चाएं करेंगे। हो सकता है अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में चर्चाएं जरूर होंगी आपके लक को लेकर के कि कितने किस्मत वाले हो आप। ओके, कुछ धन से रिलेटेड हो सकता है, कुछ संबंध से रिलेटेड हो सकता है, कुछ कुछ भी हो सकता है जहां पे आपको बोला जाएगा कि वाओ, मतलब कितना लकी पर्सन है ये, कितना ज्यादा किस्मत वाला इंसान है, भाग्यशाली। ऐसे शब्द मुझे सुनाई दे रहे हैं आपको लेकर के। तो बहुत बहुत बड़ी बात है गाइस। ये प्रेजेंट की भी एनर्जी है और ये आने वाले समय की भी एनर्जी है। मैं और कार्ड्स लेने जा रही हूं कि क्या है आपकी एनर्जी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, काफी मतलब लास्ट टाइम भी एंजल्स आपसे बहुत कनेक्ट करना चाह रही थी, बहुत कनेक्टेड हो रही थी। सॉरी, लास्ट टाइम भी एंजल्स आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड होना चाह रही थी, और अभी भी मुझे यही पिक हो रहा है कि एंजल्स बहुत ज्यादा कनेक्ट करना चाह रही हैं आपसे, एंड हैप्पी रहती हैं आपसे एंजल्स, बहुत ज्यादा खुश रहती हैं आपकी एंजल्स। ओके, द वर्ल्ड, कोई ना कोई कंप्लीशन आपकी लाइफ में आप लेकर के आ चुके हो, जिसके बारे में भी चर्चा हो रही है कि इस इंसान ने काफी कुछ अचीव कर लिया है। ओके, काफी सारे एंसेस्टर जितने भी पेंडिंग कर्मा है वो भी आपने खत्म कर लिए हैं। ओके, एंड हेल्थ इश्यूज मुझे लग रहा है कि आपने रिजॉल्व किया है, जिसको लेकर के बातें हो रही हैं, या कोई ना कोई रिवॉर्ड या किसी तरह का प्रोग्रेस आपने अचीव की है जिसकी बातें हो रही हैं। और हो सकता है कि अभी रिसेंटली आप घूमने गए हो कहीं पे, उसको लेकर के बातें हो रही हैं, या घूमने जाने वाले हो तो उस चीज को लेकर के आपको कुछ ना कुछ कहा जरूर जा रहा है, या लोग बोल रहे हैं कि बहुत घूमने जा रहा है, बहुत पैसा आ गया है। इस तरह की भी बातें मुझे यहाँ पे पिक हो रही हैं। ओके, सो ये तो मैंने आपको बताया कि लोग बातें क्या कर रहे हैं। अब मैं आपके लिए गाइडेंस लेने जा रही हूँ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो प्लीज पेशेंस की एनर्जी बनाए रखें, क्योंकि मैं काफी इंपॉर्टेंट कार्ड आपके लिए लेने जा रही हूँ कि ईश्वर आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, और आगे के लिए ये गाइडेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। कोई ना कोई मैसेज, इंफॉर्मेशन, एनर्जी, स्पेसिफिक कोई बात जरूर आपको पता चलेगी। सो प्लीज पेशेंस की एनर्जी को बनाए रखें, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए, एंड अपने कार्ड का वेट करिए, और मैं आपको बताती हूँ कि क्या
क्या एनर्जी है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच पृथ। आपके सामने हो सकता है किसी की कोई सच्चाई आ सकती है, और कोई सच्चा फैसला आपके लिए हो सकता है, कोई सच्ची चीजें हो सकती हैं। आपका सच सामने आ सकता है कि आप कितने सच्चे व्यक्ति हो। आपने जो भी मेहनत की है, जो भी दूसरों के लिए अच्छा सोचा है, दूसरों की भलाई के लिए सोचा है, आपने जितना भी किया है ना, सिर्फ और सिर्फ अच्छे के लिए किया है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो इंटेंशन है वो हमेशा दूसरों के प्रति बहुत भली और अच्छी रही है। तो हाँ, कुछ काम बाकी हैं आपके, थोड़ा सा मुझे बैगेज दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कोई लोड आपके ऊपर है, कोई कर्मों का लोड है जो मुझे जल्दी से रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद देखेंगे कि आप देखेंगे कि कितना सब कुछ सच, आपका जो सच है वो कैसे लोगों को पता चलेगा कि आपने कितना मेहनत की है, कितना ज्यादा आपने चीजों को अच्छा करने में, सही करने में अपनी एनर्जी लगाई है। और आपका कोई टैलेंट या कोई भी चीज अब लोग देखने वाले हैं, जो भी आपकी खूबियां हैं वो लोगों के सामने आने वाली है। फर्टिलिटी, सो यहाँ पे हो सकता है कि बहुत जल्द कोई प्रेग्नेंट होने वाला है या कोई प्रेग्नेंट है, और हो सकता है कि आप बहुत टाइम से इस चीज के लिए परेशान थे। सो अब जल्दी से गुड न्यूज मिलने वाली है। एंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी फिजिकल जो इश्यूज चल रहे थे वो भी रिजॉल्व हो रहे हैं, और मनी इश्यूज की वजह से भी आप अपना ट्रीटमेंट नहीं ले पा रही थी। ओके, बट अभी कोई मनी इशू नहीं है। और ये फ्यूचर की भी एनर्जी हो सकती है गाइस, जो भी फीमेल्स इसको सुन रही हैं। तो कुछ ना कुछ मनी से भी रिलेटेड था, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में थी और कंसीव करने में आपको इश्यू आ रहा था, बट मुझे अब वो नहीं दिखाई दे रहा है। उस चीज में कंप्लीशन आ चुका है, उससे रिलेटेड जो कर्मा था वो रिजॉल्व हो चुका है। सैक्रल चक्र आपने बहुत ज्यादा हील कर लिया है, हार्ट को खोल लिया है, जिसकी वजह से कंसीव करने में आपको इजी हो गया है, एंड आप वो चीज कर भी रही हैं। ओके, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। शैडो, ओके, आपको कहा जा रहा है कि अपनी शैडो पे थोड़ा काम करिए। ओके, अपने जितने भी माइनस पॉइंट्स हैं या जितने भी लेसन्स अभी बाकी हैं उस पे काम करने की जरूरत है। और हो सकता है कि कुछ चीजें ब्लॉक्ड हैं अभी भी, कोई चक्रा, कोई एनर्जी, कोई कर्मा अभी भी ब्लॉक्ड है, जिसको समझने की जरूरत है, उजाले में आने की जरूरत है। जिस अंधेरों को आपने पाल रखा है या किसी गलत फहमी में, किसी तरह के इल्यूजन में अगर आप हैं, उसे बाहर आने की जरूरत है। जब तक आप बाहर नहीं आएंगे, 9 नंबर नई एनर्जी बनेगी, 9 नंबर की एनर्जी नहीं बनेगी, मतलब कंप्लीशन नहीं आएगा। और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 2 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर और 0। ओके, ये सारी सीरीज आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे सकती है इन दिनों। ओके, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी की लाइफ में आ, ऐसा काम आपके तरफ आने वाला है जो फ्लावर से रिलेटेड हो सकता है। और मतलब प्रोफेशनल टर्म्स में मैं बात कर रही हूँ, कुछ भी फ्लावर से रिलेटेड हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके, या फिर हो सकता है कि आपकी मैरिज हो बहुत जल्द। सो ये था आपके लिए, ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर। हाय पाइल टू, आपने चूज किया है इस कार्ड को, लॉर्ड शिवा के कार्ड को। एंड आपके लिए जो मैसेज है, जो आपके लिए इनकी तरफ से जो एनर्जी आपको बताई जा रही है, वो ये है कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और आपको ऊपर उठाने के लिए, यानी आपको और ज्यादा हाई वाइब्रेशन में ले जाने के लिए, आपकी एनर्जी को और ज्यादा हाई करने के लिए, एंड स्पिरिचुअली आपको बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव करने के लिए लॉर्ड शिवा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं, आ चुकी हैं और आने वाली हैं। ओके, मतलब आप देखेंगे कि लॉर्ड शिवा आपके ऊपर बहुत मेहरबान रहेंगे। एंड लॉर्ड शिवा चाहते हैं कि आप जो भी यूनिवर्स का जो रिदम है, ओके, जो अलाइन फ्रीक्वेंसीज है उनकी, ओके, यूनिवर्स की, उसके साथ आप
मिलाप करके चले। ओके, यानी कि यूनिवर्स के कदम के साथ कदम मिलाएं। ओके, उससे आगे और पीछे होने की कोशिश नहीं करें। और यूनिवर्स आपसे बस यही कह रहा है, ओके, लॉर्ड शिवा के माध्यम से, कि आपको मतलब बहुत खुश रहना है और स्पिरिचुअल जो आपका मार्ग है ना, उस पे आपको बने रहना है। ओके, क्योंकि यहाँ लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है आपके लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको अपने पाथ पे सच्चा होना पड़ेगा। ओके, मतलब आपको सच का साथ देना पड़ेगा। एंड आप देते भी आए हैं। और आपको अपने थ्रोट चक्रा पे बहुत काम करना है। ओके, अपनी कॉन्शियसनेस पे बहुत ज्यादा काम करना है और अपने कर्म को बहुत मजबूत करना है। ये आज आपसे कह रहे हैं लॉर्ड शिवा। और अब मैं आपकी रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ। ओके, चलिए कार्ड को शफल कर रही हूँ। प्लीज अपनी एनर्जी को कनेक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करें एंड पेशेंस की एनर्जी को बनाए रखें। कार्ड से कनेक्ट हो जाइए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास सेवन ऑफ वॉन्ड। ओके, एंड उसके बाद है एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोड एंड द डेविल। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, फोर ऑफ सोड। बहुत सारे लोग पाइल वन से यहाँ पे आए हैं। ओके, क्योंकि एनर्जीज मुझे अगेन मुझे बहुत पॉजिटिव ही मिल रही है, मतलब आप लोगों की। एंड अपकमिंग एनर्जीज में आपका लक मुझे बहुत ज्यादा अ, अच्छे की तरफ, मतलब पॉजिटिव वे में चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पाइल वन भी पाइल टू को देख रहा है। ओके, सो पाइल वन अगेन आपके लिए कंफर्मेशन है और बहुत अच्छी कंफर्मेशन है कि आपका लक आपके सपोर्ट में, आपके फेवर में होने वाला है। द स्टार का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बाद बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास थ्री ऑफ कप्स। ओके, सो आपको लेकर के ऐसी बातें हो रही हैं, आपको लेकर के ऐसी चर्चाएं हो रही हैं बेसिकली कि बहुत मेहनत की है आपने, बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत स्ट्रगल भी आपने झेले हैं अपनी लाइफ में। ओके, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे ऑब्स्टिकल एंड सम टाइम फ्रस्ट्रेशन, सम टाइम हाई वाइब्रेशन, सम टाइम लो वाइब्रेशन। ओके, मतलब जिंदगी कभी एक सी नहीं रही। ओके, उतार चढ़ाव और कभी अच्छा कभी बुरा, ये सब काफी देखा है आपने। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आप अपने इस, जो भी आपने ये चीजें देखी हैं, फेस की हैं, जो चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, झेले हैं, उनसे आप आगे बढ़े हैं, उस चीज की जो चमक है ना, उसका जो पॉजिटिव जो आउटपुट आया है ना, वो आपकी एनर्जी में एज अ किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो आप अपने मन के और धन के राजा हो गए हैं। ऐसा लोग आपके बारे में कह रहे हैं कि भाई धनी व्यक्ति है, ये मन का भी राजा है और धन का भी राजा है। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको यही चीज बोली जाए। हो सकता है कि अभी आपको लोग यही बोल रहे हैं कि अपनी काबिलियत के हिसाब से अर्न कर रहा है, अपनी काबिलियत के हिसाब से जिंदगी में सफलताएं मिल रही हैं इसको। ये एक ऐसा इंसान है जो
जो बहुत जिसने अपने ऊपर बहुत काम किया है स्पिरिचुअली, और अपनी मेहनत और लगन में कोई कमी नहीं छोड़ी है इस इंसान ने, और अपने कर्तव्य का पालन किया है, अपने फर्ज को निभाया है, अपने कर्ज को चुकाया है। ओके, मतलब इस तरह की एनर्जी है गाइस कि जहां पे लोग आपको बहुत अच्छे वे में देख रहे हैं, लाइक आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जीवन के कर्तव्य का पालन करते हैं। ओके, अपने अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, साथ में औरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। सो कहीं ना कहीं चीजें ऐसी दिख रही हैं जैसे आपने सब कुछ संभाला है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाली हैं। ओके, सारे भार को खुद पे लेकर के उनको हल्का किया है। ओके, और अपने परिवार की चीजों को समझा है, परिवार का एक तरीके से परिवार की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको अपने कंधे पे लिया। ओके, अपने आप को भी नर्चर किया है, परिवार को भी नर्चर किया है, और रिश्ते भी अच्छे बनाए आपने। ओके, और सभी कुछ बहुत अच्छा किया है। एंड इसीलिए लोग आपके लिए तारीफ के पुल बांध रहे हैं कि भाई इंसान ऐसा होना चाहिए जो अपने अपने कर्मों को अपना उद्देश्य बना ले, और जो अपने परिवार की सिर्फ चिंता ही नहीं करे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। ओके, किसी पे भार नहीं बने। ओके, अपनी जो एनर्जी है उसको बहुत ज्यादा हाई करे। ओके, पॉजिटिव रहे। सो बहुत अच्छी बातें हो रही हैं आपको लेकर के। बहुत एक ऐसा इंसान जो पालन करता है चीजों का, जो रिस्पेक्ट करता है दूसरों के इमोशंस की। ओके, एक ऐसा इंसान जो दूसरों के कठिन समय पे भी काम आता है, और दूसरों दूसरों के लिए कुछ उसकी जिंदगी में अहमियत अपनी अहमियत भी बढ़ाता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए पलट करके। बेसिकली आप दूसरों के लिए इसलिए कर रहे हो कि आपको खुशी मिलती है, और आपको कहीं कहीं पे ऐसा भी लगता है कि ये मेरा काम है, ये मेरे कर्म है। हो सकता है ये मुझे करना ही है, हो सकता है कि ये पिछले लाइफ टाइम के कुछ पेंडिंग कर्मा है, कुछ ऐसे कर्मों के लेन देन है जो मुझे ऐसे ही करने हैं। ओके, और बेसिकली आपको मजा आता है, आपको अच्छा लगता है ये करने में, आपको इस चीज में कोई आपत्ति नहीं होती है, किसी भी तरह की असुविधा नहीं होती है, किसी भी तरह का आपको अड़चन नहीं लगती है अपने इस काम में। सो बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, जिसके लिए भी है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग आपको लाइक आलतू फालतू नहीं समझते हैं। एक अहम इंसान, एक अहमियत रखने वाला इंसान। ओके, एक ऐसा इंसान जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, एंड बहुत स्पेशल भी है सबके लिए। एंड आपके लिए ना ऐसा सोचा जाता है कि इस व्यक्ति ने बहुत सेक्रीफाइसेस भी किए हैं। ओके, बहुत जगह आपने अपनी अपनी चीजों की कटौती की है, अपने शौक मारे हैं दूसरों के लिए। ओके, अपने अपनी जो कह सकते हैं कि अपनी जो इच्छाएं हैं उसको आपने खत्म किया है कहीं कहीं पे, तो वो अब आपको मिल रहा है। ओके, अच्छे वे में मिल रहा है। आपके जो सेक्रीफाइसेस हैं, आपके जो कॉम्प्रोमाइजेस हैं, वो अब आपको रिवॉर्ड के रूप में वापस किए जा रहे हैं ईश्वर की तरफ से। और जो भी आपने बलिदान दिया है दूसरों के लिए या किसी के लिए भी, चाहे वो अपना है चाहे वो कोई भी है, और जो भी जितने भी आपने अपने एनर्जी को वेस्ट किया इधर उधर, हो सकता है अनवांटेड तरीके से भी आपने चीजें की हैं जो आप नहीं चाहते थे कभी भी, वो भी आपने किया। तो चीजें अब ऐसी दिख रही हैं कि अब आपको कोई बलिदान नहीं देना है, किसी भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं करना है। लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लोग आपके पास्ट में जो भी आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं उसके लिए आपको अब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई आपने बहुत किया है, आपने आपने लोगों के लिए काफी अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को दिया है। ओके, जिसके लिए लोग भी आपको लाइक आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, और डिवाइन भी आपको
इसके फल स्वरूप अच्छी चीजें दे रहा है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स कोई मामूली कार्ड नहीं है। ओके, ये पर्सनली अगर मैं बोलूं तो एक मेरे ऐसे कार्ड्स में आता है। मतलब पहली चीज तो ये मेरा फेवरेट कार्ड है। ओके, फेवरेट में से है। ओके, ये नहीं, सिर्फ यही फेवरेट नहीं है, बट मेरे फेवरेट कार्ड्स में से है, जो ये बताता है कि काफी चीजें आपने अपने कंट्रोल में ले रखी है। ओके, कि जैसे आपने पास्ट में बहुत ज्यादा तकलीफें सही, बहुत ज्यादा स्ट्रगल सहे। ओके, बहुत सारी चीजों को आपने, बहुत सारे ऑब्स्टिकल आए आपके लाइफ में, स्पिरिचुअल ऑब्स्टिकल्स आए, फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स आए। ओके, मतलब मटेरियलिस्टिक वे में अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारी चीजें आपने फेस की, एंड परिवार की तरफ से भी बहुत ऑब्स्टिकल आए, लेकिन आपको आपके ईश्वर ने कभी नहीं छोड़ा। ये एक ऐसा व्यक्ति है ना जिसके ऊपर से कभी ईश्वर का हाथ नहीं हटा। ओके, इसीलिए तो उसे अब एक ऐसा राजा बनाया गया जो एक्चुअली हर तरीके से धनी है। सिर्फ ये मत सोचिए कि इसके पास पैसा है, इसके पास ये हर तरीके से राजा है। ओके, अगर इसका सब कुछ छिन भी जाता है, सब कुछ खत्म भी हो जाता है, तो ये अपने में इतना दम रखता है कि ये चीजें फिर से क्रिएट कर सकता है और बहुत कम टाइम में अपना एम्पायर फिर से खड़ा कर सकता है, अपनी चीजें फिर से बना सकता है। ओके, अपना बिजनेस फिर से बना सकता है। ओके, अगर जॉब में इश्यूज हैं तो उन जॉब के इश्यूज को फिर से रिजॉल्व करके सही कर सकता है। बेसिकली ये एक ऐसा राजा है जिसका कंट्रोल हर किसी चीज पे है। उसकी सोच पे भी है, उसके कर्म पे भी है, उसके इमोशंस पे भी है। ओके, तो ऐसे लोगों के ना दुश्मन एक्चुअली बहुत बन जाते हैं। ओके, लोग उसे हेट बहुत करते हैं क्योंकि ये ईश्वर का बड़ा प्यारा व्यक्ति बन जाता है अपने कर्मों के हिसाब से। ओके, एंड अपने अपने कर्तव्यों के हिसाब से दूसरों की रक्षा करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के इमोशंस को समझना, उनकी जिम्मेदारियां उठाना, ये काफी अच्छे से ये व्यक्ति करता है, जिसमें जो आप हो एक्चुअली। सो इसीलिए ये वन ऑफ माय फेवरेट इसीलिए है क्योंकि इस व्यक्ति पे ईश्वर का पूरा हाथ है। ओके, क्योंकि आपने हमेशा दूसरों के लिए अच्छी इंटेंशन रखी है। फलस्वरूप आपको हो सकता है चीजें खराब ही मिली हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आपको हर तरीके से राजा बना दिया जाता है। बट यस, ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि चीजों में उतार चढ़ाव आपने जरूर देखा होगा, लेकिन ईश्वर ने कभी आपका हाथ नहीं छोड़ा होगा, कभी भी साथ नहीं छोड़ा होगा। तो आप यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि लोग ये भी बातें कर रहे हैं आपको लेकर के कि इस व्यक्ति पे, इस इंसान पे किसी का जोर नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर का बच्चा है और जिस तरीके से ये अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, अपनी चीजों को समझ करके आगे बढ़ रहा है, वो काबिल तारीफ है। ओके, एंड एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपके पास ना इस समय भर भर के ऑफर्स आ रहे हैं। ये ऑफर्स पेंटिकल से भी रिलेटेड हो सकते हैं एंड इमोशन से भी रिलेटेड हो सकते हैं। सो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज बहुत आ रही होंगी, जॉब ऑफर्स बहुत आ रहे होंगे, और बिजनेस को लेके ऑफर्स बहुत आ रहे होंगे, प्रपोजल्स बहुत आ रहे होंगे, लव ऑफर्स बहुत आ रहे होंगे, फ्रेंडशिप के लिए बहुत सारे हाथ बढ़ रहे होंगे, सर्कल आपका बड़ा हो रहा होगा, एंड पेंटिकल से रिलेटेड बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे, काम को लेकर के, पैसों को लेकर के। ओके, सो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग आपको लेकर के कुछ इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है यहाँ पे। तो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई इसको तो सब कुछ मिल रहा है। ओके, ये तो बहुत इसके पास तो अर्निंग के रिसोर्सेज इतने सारे हैं, मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं। ओके, मल्टीपल ऑफर्स हैं, हर दिन इसका अच्छा हो रहा है, हर दिन कुछ नया आ रहा है इसके पास। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है ना कि अच्छे कार्ड्स हैं गाइस। सिर्फ बात ये नहीं है कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, एक्चुअली एनर्जी बड़ी कुछ चीजें हैं जो हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम हो और अब आपकी एनर्जी ना बैलेंस हो रही है। ओके, आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपके काफी नजदीक आ रहा है। ओके, जो रास्ते अलग अलग हो गए थे वो अब एक हो रहे हैं।
और ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अलाइन हो रहे हो। जो भी इस लाइक अगर आपको इस दुनिया से कुछ भी चाहिए, इस ब्रह्मांड से कुछ भी चाहिए, तो वो आपको मिल रहा है। ओके, जो चीजें सीक्वेंस में लगनी चाहिए थी वो लग रही हैं। सो बात सिर्फ ये नहीं है कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, एक्चुअली यूनिवर्स भी आपको लेकर के काफी इस समय सीरियस है कि अब यूनिवर्स चाहता है कि वो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और बहुत सारे ऑफर्स दे। और मतलब भर भर के आपके पास ऑफर्स होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, एंड आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए, चॉइसेस होनी चाहिए, ताकि आप ये कह सको कि भाई यूनिवर्स इतना मेहरबान है मेरे ऊपर कि मेरे पास तो कभी कभी मैं समझ नहीं पाता हूं कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। एंड सारे ऑप्शंस पॉजिटिव होंगे। ओके, आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। सो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। बट यस, मैं ये 100% यहाँ पे आपको बता सकती हूँ कि आने वाला समय या प्रेजेंट समय में आपके पास ऑफर्स आ रहे हैं, और ऐसे ऑफर्स आ रहे हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको एक पॉजिटिव लाइक मंजिल तक ले जाएंगी। ओके, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल। ओके, कुछ लोग भाई आपको बड़ा खतरनाक समझते हैं। उन्हें लगता है कि आप मतलब ये धारणा है उनकी कि लाइक आप ना दिल तोड़ देते हो, आप मुंह पे फटाक से बोल देते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। ओके, और थोड़े आपको आपको ऐसा बोला जाता है कि ईगो वाला इंसान है, अपने अहंकार में रहता है, कुछ भी बोल देता है और जो मुंह में आएगा वो बोल देगा, ये भी नहीं सोचेगा किसी को हर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो काफी रूड आपको देखा जाता है, काफी ब्लंट देखा जाता है, और लोग आपको लेकर के ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई इससे तो बच के ही रहना। ये इंसान तो ना पलट करके ऐसा वार करता है कि मतलब वारे न्यारे हो जाते हैं। तो आपको लोग एक्चुअली बात यहाँ पे ये है कि ये कार्ड ऐसे लोगों के लिए आया है जो जो लोग अगर सच्चाई देखी जाए तो बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए आप बड़े खतरनाक बन चुके हो। ओके, आपका जो बदलाव है ना, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनका दिल दुखा रहा है। ओके, उनके दिल को छलनी कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है, उनको डरा रहा है कि भाई ये इंसान जो है ना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है, इतना दिल दुखाने वाली बातें करता है, और अब ये हमारे इशारों पे नहीं नाच रहा है, हम जैसी बातें कर रहे हैं वैसी नहीं मान रहा है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। ओके, तो पीठ पीछे ऐसी बातें हो रही हैं कि ये इंसान तो अब बिल्कुल साफ साफ पूछ लेता है कि तुम मुझसे ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हारा इसके पीछे तुम्हारा एक्चुअली काम क्या है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको लेकर के बोली जा रही हैं कि भाई ये इंसान तो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है और ब्लंट हो गया है, कुछ भी पूछ लेता है। और अब हमारे जैसे हम इसको बोलते हैं वैसा नहीं समझता है, अलग अलग तरह की चीजें क्वेश्चन करता है, जिसमें वो अपने ही ट्रैप में फंस जाते हैं। इस वजह से अब आप उनके लिए बहुत गलत हो। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे पता है कैसा दिखाई दे रहा है कि जब इंसान अपने ही जाल में फंस जाता है और उनसे उन्हीं की तरह सवाल कर लो तो उनको वो इंसान गलत लगने लगता है। सपोज कोई भी चीज किसी का झूठ पकड़ में आया और आप उनसे वैसा ही सवाल कर लो कि लाइक तुमने ऐसा क्यों कहा, या मेरे पास इसका प्रूफ है, तो वो इंसान वहीं पे ना विक्टिम वाले सीन में चला जाता है, वो बेचारा बन जाता है, या वो फिर बहुत इस दुनिया का सबसे सीधा इंसान बन जाता है। तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि जैसे किसी का झूठ आपने पकड़ा है, या किसी के छल आपने पकड़े हैं, किसी का असली रूप आपके सामने आया है, तो जब आपने उनसे सवाल किया है तो आप उनके लिए बड़े गलत बन गए हो, बड़े बुरे बन गए हो, है ना। तो ये वाली चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 2 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जो यहाँ पे मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई है जो आपको बड़ी प्यार वाली नजरों से देखता है, प्यार भरे इमोशन से देखता है, और आपको लेकर के ऐसा बोलता है कि ये इंसान जो है ना ये मुझे बहुत पसंद है, और इसका जो ध्यान है सिर्फ आप पे ही है। ये हो सकता है आपका पास्ट लवर हो, एक्स हो,
ओके, या फिर इसको आप सिर्फ जानते हैं लेकिन इन्होंने कभी भी आपको नहीं बताया कि ये आपसे प्यार करते हैं या इनके मन में आपको लेकर के कुछ है। और इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको, हो सकता है कि वो आपके सर्कल के हों, आपके लाइक आप आपका जो वर्क प्लेस है वहां पे हो, आपके पड़ोस में हो। ओके, कोई भी ऐसा है जो ये कहता है कि भाई आप में बहुत अट्रैक्शन है, आप बहुत प्रभावित करते हो, तो आप में कुछ चार्म है, कुछ अट्रैक्टिव आपकी पर्सनालिटी है। ओके, एंड आपका जो हेल्दी ईगो है, हेल्दी एटीट्यूड है, इनको बहुत अट्रैक्ट करता है। तो ये ना आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं, ये आपको मतलब अपने सर्कल में लाना चाहते हैं या आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। कुछ तो है जो ये आप में पसंद करते हैं और आपके साथ ये कुछ एनर्जीज शेयर करना चाहते हैं। सो इस तरीके से भी वो उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। और इसी को मैं अगर बताऊं कि लोग इसको लेकर के पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं, आपको लेकर के क्या चर्चा हो रही है इस विषय पे, तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई इसके दोस्त बड़ी जल्दी बन जाते हैं, इससे तो लोग दोस्ती करना चाहते हैं और इसको लोग पसंद करते हैं। ओके, एंड जिस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप चल रहा है और आपको लेकर के, आप दोनों को लेकर के कोई तीसरा इंसान है जो बातें कर रहा है, और यहीं पे मुझे निगेटिव एनर्जी भी पिक हो रही है कि कोई आप दोनों को अलग भी करना चाहता है। ओके, जिसके लिए वो एक्शन लेने में बहुत इंटरेस्टेड है, बट इन सारी चीजों को आप कुछ समझते नहीं हो। आपको लगता है कि ये कोई भी हमारे रिलेशन में कुछ भी कर नहीं पाएगा। ओके, क्योंकि आपको आपका रिलेशनशिप बहुत प्रोटेक्टेड लगता है, एंड ऑब्वियसली लॉर्ड शिवा के ब्लेसिंग है, इनका प्रोटेक्शन है, तो डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, 4 ऑफ सोर्ड है। लोग बात तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई है जो सोच रहा है कि आपके जीवन में काफी बदलाव आ चुका है, आप काफी लकी हो चुके हो। ओके, और आप पहले जैसे नहीं रहे हो। कोई है जो इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है, और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अभी कुछ दिनों से अपने लक पे बहुत काम कर रहे हो, अपनी किस्मत पे बहुत काम कर रहे हो। ओके, अपने फॉर्च्यून पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, अपनी ब्लेसिंग्स पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। सो ये बहुत अच्छी बात है जो आप अभी कर रहे हैं, जिस पे आप वर्किंग है, क्योंकि यहाँ मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक भी 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपने अपनी पुरानी बहुत सारी निगेटिव एनर्जीज को रिमूव कर दिया है, एंड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द स्टार, यानी लोगों को लगता है कि भाई आप बहुत डाउन टू अर्थ, ओके, एंड बहुत ग्राउंडेड हो, और आप हमेशा अपनी निगेटिविटी को फेंकना पसंद करते हो, अपने पास रखते नहीं हो। आप बहुत गिने चुने लोगों को पसंद करते हो, आप सबको नहीं पसंद करते हो। आप बहुत गहराई वाले रिश्ते या सच्चे रिश्तों में रहना पसंद करते हो। आपको ग्रेटिट्यूड में रहना और जमीन से जुड़े रहना बहुत पसंद है, एंड आपको निगेटिव इमोशंस नहीं पसंद है, निगेटिव रिश्ते नहीं पसंद हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स नहीं पसंद है। आपके कुछ 3 या 4 जो फ्रेंड्स हैं, या मैक्सिमम 7 फ्रेंड्स जो हैं, वो आपको समझते हैं कि आप उनके सर्कल की जान हो। ओके, बहुत सारे लोग ना आपको बिल्कुल क्लियर, मतलब उनको लगता है कि आप ना बिल्कुल क्लियर हो, आप शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो, आप में कोई भी आपको छुपा के नहीं रखते हो। ओके, और सबसे अच्छी बात है कि आप ना बहुत ज्यादा क्योंकि मदर अर्थ से जुड़े हुए हो, तो आपके अंदर मातृत्व वाला जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है, लाइक मदरली नेचर, और बहुत केयर, कंसर्न और नर्चर वाला नेचर बहुत ज्यादा है। आप सभी कुछ चीजें सजो के रखना बहुत पसंद करते हो। ओके, एंड आपको कंफर्ट जोन बहुत पसंद है, लाइक ठीक है, जो भी आप करोगे वो आप सिर्फ कंफर्ट को देखते हुए करोगे। अगर आप किसी चीज में कंफर्टेबल हो तो ओके, अगर आप नहीं हो तो आपको नहीं अच्छा लगता है कोई भी चीजें करना। ओके, तो ये मैंने कुछ चीजें आपको बताई। अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें बताने जा रही हूँ जो भी लोग आपको लेकर के
बातें करते हैं आपको लेकर के। ओके, आपकी एनर्जीज को लेकर के या आपको लेकर के क्या बोलते हैं, मैं देखने जा रही हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, हैप्पी, खुश रहते हो आप। लोगों को लगता है कि हैप्पी पर्सन है ये, किसी भी परिस्थिति में खुश रहता है, लोगों को खुश रखता है। मैंने बोला ना कि पाइल वन से काफी सारे लोग यहाँ पे आए हैं रीडिंग को देखने। ओके, तो वहां पे भी मुझे हैप्पीनेस से रिलेटेड काफी एनर्जीज मिली थी एंड यहाँ पे भी मिली है। सो काफी लोग ऐसे हैं जो खुश रहना ही पसंद करते हैं। आपकी जिंदगी का मकसद हो सकता है खुश रहना। ओके, अल्टीमेटली आपको खुशी ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अंत में आपको खुश ही होना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। खुद भी खुश रहना है, दूसरे को भी खुश करना है। ओके, एंड नेक्स्ट है इन्वेंटिव। ओके, ओके, यहाँ पे पता है कैसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ना, मतलब कोई भी चीज को, लाइक कोई खराब चीज है घर में पड़ी हुई है, तो आप उसको, मतलब कुछ ऐसा उसका यूज लाते हैं या उसको इस तरीके से बदल देते हैं कि वो किसी दूसरे यूज में आने लगती है। ओके, या आप ना किसी चीज का लाइक इन्वेंशन करने में आप बहुत बिलीव करते हैं, तो छोटी छोटी चीजें करते देखा गया है आपको। और बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नया बना रहे हैं, कुछ नई खोज कर रहे हैं, है ना। तो आपको एक खोजी व्यक्ति भी बोला जाता होगा कि बहुत, मतलब इसके अंदर बहुत खोजबीन है, कुछ नया करने की चाह है, जो कि आप कर भी रहे हो। ओके, अंडरस्टैंडिंग अदर्स वैल्यू एंड फीलिंग्स। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो लोगों की कद्र करते हो, लोगों का आदर सम्मान करते हो, उनकी वैल्यू की बहुत आपको, लाइक आप उसके लिए सीरियस रहते हो कि हर इंसान भाई अपने में बहुत मैटर करता है, उसकी अपनी एक वैल्यू है, उसकी अपनी एक इमेज है ना। और उनकी फीलिंग्स, उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी आप कद्र करते हो, क्योंकि आपको पता है कि इस दुनिया में जो भी इंसान है, चाहे वो आ, कोई भी है, वो चाहे अमीर है, गरीब है, ओके, एंड हेल्दी है और हेल्दी नहीं है, या कैसा भी इंसान है, वो अपने अपनी सोल वाइज मैटर करता है। एंड आपके लिए मैटर करती है सोल। ओके, फिजिकल बॉडी नहीं मैटर करती है आपके लिए, बहुत मैटर करती है आत्मा। तो आत्मा का सम्मान तो आप करते हो, साथ में जो भी उस इंसान का रिफ्लेक्शन आ रहा है, लाइक 3D बॉडी में, थ्री डी लाइफ में, ओके, एज अ ह्यूमन बॉडी, आप उस चीज की भी रिस्पेक्ट करते हो। आप किसी को जज नहीं करते हो, लाइक उनका अच्छा बुरा नोटिस नहीं करते हो। आपके अपने जो काम है उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, आप वो करने में बिलीव करते हो। जज करना ये आपकी ये आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा। इवन जज करने वाले लोगों को आप ना पसंद करते होंगे, इवन आप उनको अवॉइड करते होंगे। ऐसे लोगों को आप अपने जीवन में रखना नहीं पसंद करते हैं। प्लेफुल, ओके, मतलब आप ना, देखो खुशी, यहाँ पे मुझे फिर से एनर्जी पिक हो रही है एक ऐसे बच्चे की जो खुश रहता है और लाइक मस्त है अपनी लाइफ में। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई छोटे से बच्चे होंगे, लेकिन आपके अंदर का जो बच्चा है अभी भी जगा ही हुआ है, वो सोया नहीं है। ओके, और वो, मतलब उसकी एनर्जी खत्म नहीं हुई है, वो अभी भी जिंदा है। ओके, होता क्या है कि एक टाइम के बाद, आफ्टर 20 या 25, इस एज के बाद ना, वो जो अंदर का बच्चा है ना, जो आपको जिंदा रखता है एक्चुअली, ओके, वो वो मर जाता है। ओके, इनर चाइल्ड आपका खत्म हो जाता है पूरी तरीके से। तो मुझे कैसा दिखाई दे रहा है कि इनर चाइल्ड आपका
आपका जिंदा है और वो आपको भी जिंदा रख रहा है और पूरे पॉजिटिव तरीके से। ओके, यू आर हैप्पी, यू आर प्लेफुल, और आप अपने इस जीवन में उस इनर चाइल्ड की वजह से बहुत पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में, एंड जिंदा दिल इंसान की तरह जीवन जी रहे हो। आप कहीं से भी ना, लाइक बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, समटाइम बुजदिल हो जाते हैं, ओके, या वीक पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। थोड़ा सा भी टफ लाइफ आती है ना उनके सामने, तो उनसे ज्यादा कमजोर व्यक्ति फिर आपको दिखेगा नहीं। लेकिन आप में क्या है ना कि टोटली जिंदगी को पूरे तरीके से जीने वाले इंसान, ओके, खुशियों खुशियों को बढ़ावा देने वाले, खुशियां क्रिएट करने वाले, खुशियां अट्रैक्ट करने वाले इंसान हो आप। तो इनर चाइल्ड बहुत स्ट्रांग कर रखा है, या फिर हो सकता है इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हो आप। ओके, एंड नेक्स्ट है ओके, ट्रुथफुल। एक बहुत सच्चे व्यक्ति हो आप, एक बहुत ही सच्चा इंसान जो सिर्फ सच का साथ देता है, जो सिर्फ सच बोलता है। और जब कोई झूठ बोलता है आपसे, या आप झूठ बोलने की कोशिश करते हो ना, तो आपका दिमाग चकरा जाता है कि यार मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो आपका जो थ्रोट चक्रा है, या आपके जो ईश्वर हैं, कभी भी झूठ में ना आपका साथ देते हैं, ना आप दूसरों का झूठ में साथ देते हो। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। ओके, पंक्चुअल, आप बहुत ज्यादा पंक्चुअल भी हो सकते हैं। अपनी चीजों को बहुत सुव्यवस्थित रखना, अपने आप को व्यवस्थित रखना, हर चीजें टाइम से करना, और जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके साथ, उसके रिदम में चलना, सूरज को बहुत ज्यादा कनेक्ट करना, चांद से बहुत ज्यादा कनेक्ट करना, और तारों से बातें करना। चांदनी रात आपको बहुत पसंद हो सकती है। सो इस तरह की एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, और आपके लिए लोग भी ऐसी बातें कर रहे हैं गाइस। एंड अब मैं देखने जा रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर कार्ड्स लेने जा रही हूँ, जो बताएंगे मेजरली आपको किस रूप में देखा जा रहा है, या लोग आपको लेकर के कैसी चर्चा करते हैं। ओके, मेजरली मेजर कार्ड्स आएंगे। ओके, द डेविल की एनर्जी है यहाँ पे। सो काफी कुछ मेजर कार्ड्स भी बताएंगे, क्योंकि आपको कोई तो इस समय बहुत खतरनाक रूप में देख रहा है। उन्हें लग रहा है कि भाई आप तो अब उनका मतलब उनकी नैया पार लगा दोगे अगर उन्होंने आपसे कुछ भी गलत बोला। ओके, सो कोई बहुत भयानक रूप में डर रहा है आपसे, कोई बड़ा भयभीत है कि भाई अब ये जो भोला भाला सा इंसान था, प्यारा सा इंसान था, वो तो मेरे लिए बिल्कुल डेंजर हो गया है। ओके, सो आप एक्चुअली डेंजर नहीं हो, बट इस इंसान के लिए आप डेंजर हो चुके हो। सो क्या है क्या, ओके, सो प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओह माय गॉड, द हैंग्ड मैन। तो ऐसे व्यक्ति हो आप जिसको लेके ये चर्चा हो रही है कि मतलब आपको देख करके, आपसे प्रभावित होकर के लोग ना कभी कभी सो भी नहीं पाते हैं। सो बहुत बहुत ही एनर्जेटिक ऑरा, आपका एनर्जेटिक वाइब्रेशन फील हो रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई बिल्कुल अटक के रह जाता है, कोई बिल्कुल आप में ही अटक जाता है, आपकी सोच में अटक जाता है। ओके, आपको देख करके लोग इरादे बदल देते हैं अपने। बहुत सारे लोग, अगेन मैं बोलूंगी, हालांकि ये कोई लव रीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी गाइस कि बहुत सारे लोग आपसे प्यार कर बैठते हैं जब भी वो आपको देखते हैं, या जब भी वो आपको सुनते हैं, या जब भी वो आपके बारे में कुछ भी विचार रखते हैं, तो वो एक प्यार में पड़ जाते हैं। दैट ओके, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको लेकर के ये बातें होती हैं कि इस इंसान की वो एनर्जी है जो किसी की भी ईगो को खत्म कर सकता है। आप लोगों की ईगो को मार देते हैं, ईगो को हिला देते हैं। ओके, आप वो व्यक्ति हो ना जिसके सामने किसी का अहंकार ठहर नहीं पाता है, उस अहंकार पे आप हावी हो जाते हो। ओके, उनका अहंकार फिर कहीं का नहीं रहता है, किसी का झूठ,
ओके, किसी का छल, किसी का दिखावा यानी शो ऑफ, किसी का गलत ट्रैक पे होना, ये सिर्फ आपके होने से वो बदल देते हैं अपना ट्रैक, वो बहुत अच्छे व्यक्ति बनने लगते हैं। तो अहंकार आपको देख करके हिल जाता है, आपकी एनर्जी से अहंकार मतलब खत्म होने लगता है। ओके, ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल पर्सन कर सकता है, ये सिर्फ एक चूजन वन भी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है द स्टार। सो आप दूसरों में उम्मीद पैदा करते हैं, लोगों को लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो किसी में भी उम्मीद जगा सकता है, फिर से एक रोशनी, एक आशा की किरण पैदा कर सकता है। ओके, लोगों की लाइफ में अ, रोशनी तो डालेगा ही, साथ में ब्राइट चीजों को ब्राइट करेगा। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जिसके बारे में ऐसी बातें होती हैं कि ये अपने अंदर बहुत बड़ी ताकत रखता है दुनिया को बदलने की, दुनिया में कुछ नया लाने की, समाज में कुछ नया क्रिएट करने की। ओके, ग्रीन तारा, रेड तारा, ओके, येलो तारा, ब्लू तारा, ये सारी आपकी फेवरेट हो सकती हैं। ये आपको गाइड किया जा रहा है शिव जी की तरफ से कि अपने चक्रास को, जितने भी मैंने कलर यहाँ पे बोले हैं ना आपको, और रेड, येलो, ब्लू, ओके, और ग्रीन, हाँ, तो उस पे आपको थोड़ा वर्क करना है। आप चाहें तो ग्रीन तारा के मेडिटेशंस भी कर सकते हैं, और ग्रीन तारा का लॉकेट भी पहन सकते हैं आप, और साथ में आपको चक्रास पे भी काम करना है, ये भी बोला जा रहा है आपको। एंड चलिए अब हम आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस ले लेते हैं, हम यानी मैं, ओके और मैं गाइडेंस ले लेती हूँ आपके लिए, जो आपको जरूर कुछ इंफॉर्मेशन देगी, कुछ मैसेज दे सकती है, कुछ आपको जरूरी बातें बता सकती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी रीडिंग का। आपको गाइडेंस बहुत जरूरी होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो प्लीज गाइडेंस के पार्ट को मिस मत किया करिए, जरूरी है सुनना। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। क्राउन चक्रा, आपको अपने हायर चक्रास पे काम करने की जरूरत है। रिसेंटली हो सकता है आपने क्राउन चक्रा पे काम किया है, बट आप उसको हील करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं क्योंकि नीचे के कुछ चक्रास आपके डिसबैलेंस हैं। सो आपको नीचे के कुछ चक्रास पे काम करना होगा ताकि आपका जो क्राउन चक्रा है वो ठीक तरीके से हील हो सके। हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा इन दिनों चक्कर आ रहे हैं, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा इन दिनों लाइक वर्टिगो या डिजीनेस फील हो रही है, या बहुत ज्यादा आपको बेचैनी और घबराहट हो रही है किसी चीज के लिए, आपको किसी तरह का अजीब सा फियर लग रहा है जिसको आपको हील करना है, बट उसके लिए आपको पहले सबसे रूट चक्र हील करना होगा, देन जाकर के ये जो आपका वर्टिगो एंड डिजीनेस है या अजीब सी बेचैनी, अजीब सी घबराहट है, वो खत्म होगी। एंड रूट चक्रा पे बहुत काम करिए, उसको हील करिए। साथ में आप क्राउन चक्रा को कभी कभी वीकली 1 टाइम भी क्लियर, एनर्जाइज एंड हील करते हुए आगे बढ़े। प्लीज और गाइड करिए एंजल्स, प्लीज और गाइड करिए, प्लीज गाइड करिए एंजल्स, प्लीज गाइड करिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। फर्टिलिटी, ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी का सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है, तो आपको रूट, सैक्रल, इन दोनों पे काम करना है। और आपको, आपका ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है आपको अपने जो आपका रिलेशनशिप चल रहा है इस समय, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, ओके, या जो भी आपका पर्सनल रिलेशनशिप है किसी के साथ, उनसे बहुत कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने सैक्रल चक्रा पे काम करिए ताकि आपके रिलेशनशिप इश्यूज में आपको आप देखें कि वो चीजें क्लियर हो रही हैं। सो आपको बहुत ज्यादा गाइड किया जा रहा है। 7 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, एंड 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 0 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सोलर प्लेक्सस चक्रा,
मतलब आज सिर्फ चक्रास की बात हो रही है यहाँ पे। आपको सोलर पे भी काम करना है, आपको सैक्रल पे भी काम करना है, एंड जैसे कि मैंने पहले बताया रूट पे भी काम करना है। क्राउन चक्र को बहुत ज्यादा टारगेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन तीनों चक्रा पे अच्छे से काम करते हो तो अपने आप ऊपर के चक्रास में काफी ज्यादा आपको रिलीफ फील होगा। बट यस, आप बाद में इन्हें भी डायरेक्टली हील कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको अपने नीचे के सारे चक्रा को अच्छे तरीके से बैलेंस करने की जरूरत है। ओके। एंड सोलर यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि किसी को यहाँ पे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं इन दिनों। सो उसके लिए आपको गाइड किया जा रहा है कि अगर आप सोलर पे वर्क करेंगे तो आपका लिवर, ओके, अगर आपको लिवर से रिलेटेड कोई इशू है, आपको किडनी से रिलेटेड कोई इशू है, आपको कोई भी ऐसा इशू है जिसमें आपकी आंतों में भी प्रॉब्लम आ रही है, या डाइजेशन का बहुत ज्यादा इशू चल रहा है, लो एनर्जी है, तो उस पे भी काम करने की जरूरत है। ओके, ये चीज आपको गाइड की जा रही है। सो गाइज, ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर। हाय पाइल 3, आपने चूज किया है इस कार्ड को, आर्कएंजल माइकल के कार्ड को। अब मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ और देखती हूँ कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। टॉपिक आपको पता होगा, और चलिए आपकी रीडिंग करते हैं। देखते हैं कौन से कार्ड्स आ रहे हैं, देन मैं आपको बताती हूँ कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें। ओके, दूसरा कार्ड है एस ऑफ कप्स का कार्ड, एंड प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। तीसरा है द चैरियट, वेरी गुड। एंड फिर है हमारे पास ओके 7 ऑफ सोड, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, एंड उसके बाद है हमारे पास प्लीज एंजल्स गाइड करें, गाइड करें, गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड टेम्परेंस, 5 of sword, justice, okay, 6 of sword, एंड फिर है हमारे पास 5 of wand। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 of cups। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो एनर्जी है इस समय बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड है। ओके, एंड आप बिल्कुल सेफ हो, आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन में हो। और आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि आपको किसी भी बात के लिए ऐसा नहीं फील करना है कि आप सेफ नहीं हो। सो आप बिल्कुल सेफ हो, एंड लोग आपको इस आपके जो चरित्र को इस तरीके से देख रहे हैं कि लाइक आप बहुत ज्यादा ब्रेव हो गए हो, और बहुत ज्यादा आप लाइक पहले से ज्यादा आप सेफ हो चुके हो। ओके, मतलब अब आप प्रोटेक्टेड रहते हो, बहुत सारी चीजों से आप बाहर निकल आए हो, किसी तरह के इल्यूजन से, फियर से, एंड मतलब फाइनली ऐसा देखा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो। एंड आपको लेकर के ऐसी भी बातें हो रही है कि जैसे आप लोग आपके चरित्र को लेकर के ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप बहुत प्योर हो, आप लाइक एंजल की तरह हो गए हो, या आप पहले से ही ऐसे हो। ओके, आपकी पर्सनालिटी में कुछ चेंज आया है जो ऐसा दिखाता है कि लाइक एंजल्स वाली क्वालिटीज आप में आ गई हैं, और पावरफुल एंजल्स लाइक आर्कएंजल माइकल। एंड लोग आपको बहुत ही मतलब करेज के रूप में देखते हैं कि लाइक आपके अंदर बहुत करेज है, बहुत ब्रेवरी है आपके अंदर, एंड हर चीजों का आप सामना बहुत अच्छे से करते हो। ओके, आपके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है, पावर और ताकत आ चुकी है, इस तरीके से भी लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ऐसा दिखाई दे रहा है लोग आपकी मेहनत के बारे में बात कर रहे हैं, लोग आपके जो भी आपने मेहनत की है, जो भी आपने मतलब अपने
अपने एफर्ट्स लगाए हैं किसी चीज को पाने के लिए, किसी अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए, किसी इंसान को पाने के लिए, या ईश्वर को पाने के लिए, या फिर हायर पावर को रिसीव करने के लिए, जो भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं उसको लेकर के बातें हो रही हैं। बातें ऐसी हो रही हैं कि भाई इस इंसान ने काफी मेहनत की है, काफी इसने अपने आप को, अपनी एनर्जी को उसी जगह लगाया है, अपने करियर पे, अपनी सक्सेस पे, जो भी इसको चाहिए, जो इसको जीवन से चाहिए था, उसी में इसने अपनी पावर लगाई है, उसी में इसने अपना एफर्ट लगाया है, उसी में इसने अपनी एनर्जी दी है। आपकी जो लगन है, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका जो फोकस है, उसको लेकर के लोग बातें कर रहे हैं। लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि आप जो चाह लेते हैं वही करते हैं। ओके, आप एक जिद्दी इंसान हो सकते हैं, जिद, अच्छी वाली जिद कि भाई ये सोचा है और ये पाना है। ओके, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, अगर मैं ये चाहता हूं तो मुझे चाहिए कैसे भी करके, उसके लिए चाहे मुझे कितने भी चैलेंजेस का सामना करना पड़े, मेरे सामने कितने भी ऑब्स्टिकल आए, कितने भी फियर आए, मैं सबको काट करके आगे निकल जाऊंगा। उसके लिए चाहे मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े, मैं उस मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। ओके, और इसी वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपकी तरफ एक ऑफर भी आ रहा है, जो कि लाइफ चेंजिंग ऑफर हो सकता है आपके लिए, या फिर जिसको कहते हैं ना कि एक ही बार मिलता है इस जीवन में इस तरीके का ऑफर, इस तरीके की अपॉर्चुनिटी। अब क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, दुनिया भी देख रही है कि आपने बहुत मेहनत की है, लोग भी देख रहे हैं, और अब वो वक्त है कि डिवाइन आपको वो अपॉर्चुनिटी, वो पावर देने वाले हैं। जितना भी आपने स्ट्रगल किया है, मेहनत किया है, वो रंग लाएगी और लोग उसकी वाहवाही भी करेंगे। तो चैरियट की एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में किसी तरह की विजय को प्राप्त कर रहे हैं। किसी तरह का हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ किसी तरह का धोखा, चीटिंग, छल कपट कुछ तो हुआ है। कुछ ऐसी चीजें जो आपसे छुपाई गई हैं, आपको बताई नहीं गई हैं, पीठ पीछे काफी बातें हुई हैं, काफी बुराइयां हुई हैं, बुराई होती आई है। लोग आपके अच्छे साइड को नहीं देखते आए हैं, हमेशा उन्होंने खराब साइड निकाली है आपकी, और खराब बातें की हैं, बुराइयां की हैं आपको लेकर के। ओके, आपके अच्छी चीजों को नहीं बताया है। ओके, आपकी अच्छी चीजों को छुपा दिया गया है, और बुरी चीजों को मतलब गलत तरीके से दिखा के बताया गया है कि भाई ये देखो, मैं कह रहा था ना कि ये इतना बुरा इंसान है, देखा ना कितना बुरा है। तो किसी को बताया गया है, आपके चरित्र को गलत तरीके से दिखाया गया है। ओके, जिस चीज के लिए अब आप अपने द चैरियट वाली सिचुएशन में आ रहे हो कि ठीक है, जिसने जो किया, जिसने जो भी बताया, अब वक्त बताएगा। अब जो मेरे हालात हैं वो बताएंगे कि मैं कौन हूं, क्योंकि द चैरियट है तो हालात बहुत अच्छे हैं। किसी बड़ी चीज पे आप विजय प्राप्त कर रहे हैं, किसी बहुत बड़ी विक्ट्री को आप रिसीव करने वाले हैं। कोई खोया हुआ बहुत बड़ा जो सम्मान है, मतलब ये बहुत बड़ी चीज हो सकती है आपके लिए। आपने अपने सम्मान को खोया है, वो वापस आ सकता है। और ये जिन लोगों के सामने भी आपके चरित्र को खराब बनाया गया है, वो लोग अब देखेंगे कि आप बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसा उन्हें दिखाया गया। ओके, तो काफी क्लैरिटी मिल सकती है उनको आपके कैरेक्टर के बारे में। ओके, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके चरित्र के बारे में। ओके, एंड जो भी पीठ पीछे ऐसी बातें हुई हैं जो गलत हैं, जो बेबुनियादी हैं, ओके, जो गलत तरीके से सामने वाले के सामने रखी गई हैं, ओके, आपके अपनों से बताई गई हैं गलत तरीके से, वो आप देखेंगे कि वो खुल करके सामने आएंगी। और आपके जो भी अच्छे पॉइंट्स हैं, एंड जो भी इवन आपकी जो बिल्कुल अच्छी वाली पर्सनालिटी है, वो सामने आएगी। और इस बात के लिए आपको एक बहुत मतलब प्राउड भी है कि मैं ऐसा हूं, एंड मैं ऐसी हूं। मतलब भले ही दुनिया ने मुझे कुछ भी दिखाया हो, लोगों ने मुझे गलत ठहराया हो या गलत तरीके से दिखाया हो, बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं बहुत सही इंसान हूं इस दुनिया के लिए, लोगों के लिए। मेरे अंदर कोई भी छल कपट नहीं है। इस तरह की आप एनर्जी अपने अंदर रखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो ये बता रही है कि आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हो।
एंड लोगों का भी यही कहना है कि होता है ना, कुछ लोग जब किसी दूसरे के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो वहां पे ताक झांक करते हैं, ओके, जबकि अपना घर नहीं झांकते हैं, कि अपना घर नहीं देखते हैं कि अपने घर में क्या क्या हो रहा है। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको सिर्फ अपने से मतलब है, अपने लोगों से मतलब है, अपने साथ क्या हो रहा है उससे मतलब है, लाइक अपने गिरेबान में पहले झांकना, उस तरह के व्यक्ति हो आप। तो आप किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखते हो, ओके। आप सिर्फ ऐसी एनर्जी पे अपना टाइम देते हो जहां पे आपको लग रहा है कि मेरा भला हो, दूसरों का भला हो, इस जगत का भला हो, इस समाज का भला हो, ओके, जिससे किसी को भी हर्ट नहीं हो। इस तरह का काम करना आप पसंद करते हैं। एक चीज मुझे यहाँ पे और भी क्लियर कट दिखाई दे रही है कि आपने पास्ट में ना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, मतलब बहुत सारी लाइक कहते हैं ना कि अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट किया है वहां पे, ओके, अपना लाइक मन, अपना दिमाग, अपना धन वहां पे लगाया है, ओके। आपको लग रहा था कि ये जो लोग हैं ये अपने हैं, ये आज नहीं तो कल काम आएंगे, या अगर आज मैं इनके काम आ रहा हूं ये जरूर कल को मेरे काम आएंगे। बट यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे किसी ने इस चीज को यूज करके आपके इस इनोसेंट कैरेक्टर को यूज करके अपना काम निकाला है बेसिकली, एंड ये चलते बने हैं। और अब यही लोग आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगा था कि आपके पास बस इतना ही है और इतनी ही एनर्जी है उन्हें देने के लिए, और उसके बाद आप बिल्कुल आप आप समझ लीजिए कि उन्होंने ये सोचा कि आप बिल्कुल खत्म हो जाएंगे एक तरीके से, ओके। आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपका पेंटिकल्स, आपके थॉट्स सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहां से आपने नई शुरुआत की है। आपको यहां से जो भी निगेटिव आउटपुट मिला है इन लोगों से, आपने थोड़े दिन तो इस चीज को मन से लगाया, दिल से लगाया, लेकिन आपने ज्यादा दिन इस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एंड आप अपने जीत की तरफ, अपने अपने नई एक एक नई दुनिया की तरफ चल दिए कि ठीक है, जो हुआ वो हुआ, ये ऐसे ही होना था, ओके। ये शायद हो सकता, आपने ऐसा सोचा कि ओके, हो सकता है कि ये कुछ कर्मों के अनुसार हुआ है, हो सकता है प्रीवियस लाइफ टाइम के कर्मों के अनुसार हुआ है, ये ऐसे ही होना था। ये इस तरह की बातें कह करके आपने अपने मन को बिल्कुल अच्छे तरीके से मना लिया, एंड अब आप आगे बढ़ गए हो अपने अपने एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जहां पे अब कोई धोखा नहीं होगा, एंड आपकी पर्सनालिटी और ज्यादा निखर के आएगी। आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो लोग, स्पेशली वो लोग जिन्होंने पास्ट में ये चीजें की हैं जो मैंने अभी आपको बताई, लाइक चीटिंग एंड यूज करना, तो ऐसे लोग देखेंगे कि हाँ, इसने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ओके। उन्हें ये दिखाई देगा कि ट्रांसफॉर्मेशन इसे कहते हैं। तो इस तरह की बातें मुझे फ्यूचर के लिए मुझे यहाँ पे पिक हो रही हैं, यहाँ पे ऐसी एनर्जीज मुझे सुनाई दे रही हैं कि लोग ये बातें करने वाले हैं कि भाई इसने जो भी इसका मैंने टाइम वेस्ट किया है उसमें इसने अपना ये नहीं कि उस पास्ट को ये पकड़ के बैठ गया है या बैठ गई है, ये आगे निकल गई है, ओके। तो लोग आपसे कुछ सीखेंगे कि भाई कभी भी पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको पकड़ के बैठना नहीं चाहिए। तो एक ऐसे इंसान के रूप में आप सामने आने वाले हो जिसके लिए लोग यही कहेंगे कि आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, ओके। जैसे जब भी कुछ पास्ट में हो रहा है तो यही बोला जाता है कि पिछली बातें भूलिए, हमेशा हर दिन इवन हर घंटे को एक नई शुरुआत की तरह देखिए, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है गाइस। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये अपने कर्मों को बहुत मैनेज कर रहा है, ये अपने एक्शंस को बहुत मैनेज कर रहा है, ये
इसके पीछे तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है, लेकिन ये कितना अपने में मस्त है और चीजों को एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है, कितना प्रोटेक्टेड है। अगेन प्रोटेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आर्कएंजल माइकल का कार्ड यहाँ पे मैंने ऑप्शन में रखा था, और यहाँ पे टेम्परेंस है, ओके, जहाँ पे एक एंजल आपको ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रख रही है, ओके। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना अपनी लाइफ में उस पड़ाव पे हो जहां पे आपको रोशनी की जरूरत है, ओके, किसी आशा की किरण की जरूरत है, ओके, कि भाई मुझे एक अगर एक क्लैरिटी मिले या एक होप मिले तो मैं अपनी लाइफ को फिर से रीस्टार्ट कर सकता हूँ, ओके, फिर से शुरू कर सकता हूँ, ओके। तो मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आपको वो आशा की किरण मिल रही है, ओके, एंड वो होप आपको मिल रही है। हो सकता है कि दो लोग हैं आप लोग, जो आप इस रीडिंग को जब देख रहे हैं तो आप अपने लिए भी देख रहे हैं और आप अपने उस पर्सन के लिए भी देख रहे हैं जिसके साथ आप अच्छा होता हुआ देखना चाहते हैं। तो ये दो लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, आप और वो, जिनके साथ काफी अच्छा हो रहा है और आप दोनों को लेकर के बातें हो रही हैं कि ये दोनों लोग अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, इनका रिश्ता बहुत मजबूत है, ये दोनों लोग सोलमेट लगते हैं, ओके, इनका कोई प्रीवियस लाइफ टाइम का एक हायर कनेक्शन फील होता है। तो आप लोग कोई भी हो, दोनों कोई भी रिश्ते में हो, लेकिन आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग है, ओके। इस रिश्ते को लेकर के कोई भी किसी को डाउट नहीं है, और ये रिश्ता इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि किसी की भी निगेटिविटी इस रिश्ते पे नहीं लग सकती है। एंड आपने क्योंकि इतने अच्छे कर्म किए हुए हैं, इस वजह से आपको ये रिश्ता मिला हुआ है, ओके। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड है एंड जस्टिस है। मैंने पहले ही बताया कि धोखा हुआ है, किसी तरह का छल कपट हुआ है, किसी तरह की यहाँ पे चीटिंग हुई है। सो ये कंफर्मेशन है। यहाँ पे जस्टिस है। 2 कार्ड ऐसे हैं जो, ये दोनों ही कार्ड जस्टिस को शो कर रहे हैं। यहाँ पे मेजर जस्टिस मिल रहा है और यहाँ पे कर्मा घूम फिर करके वहीं पे आ रहा है जहां से शुरुआत हुई थी, जहां से चीजें खराब हुई थी। सो यहाँ पे जो लोग आपके साथ बुरा कर चुके हैं, जो लोग आपके साथ गलत कर चुके हैं, जिनको ऐसा लग रहा था कि वो गलत करके बच गए हैं, अब उनको कोई भी ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। उनको एक तरीके का मजा आ गया था, उनको एक तरीके का अच्छा लग गया था कि भाई हमने कर लिया जो करना था, ओके। अब और इनको ऐसा लग रहा था कर्मा वर्मा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं पलट के आता है। तो ये एक अपने ही गुमान में थे। तो अब इनका गुमान टूट रहा है और अब इस बात पे चर्चा हो रही है कि इन्होंने ऐसे इंसान के साथ गलत कर दिया जिसकी वजह से ईश्वर ने इनको दिखा दिया कि कर्मा होता है, न्याय होता है, हर चीजें जो यूनिवर्स के जो लॉ हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ओके। जो ईश्वर के जो लॉ है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बातें कर रहे हैं कर्मों की, आपसे जुड़े कर्मों की, ओके। ये बात कर रहे हैं न्याय की, आपसे जुड़े न्याय की। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है उस बात पे बहुत चर्चा हो रही है, या ये अपने मन में बहुत सोच रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपके साथ गलत करके, क्योंकि आपने इनका एक्चुअली कुछ भी ऐसा खास बिगाड़ा नहीं था। छोटी मोटी लड़ाइयां हो जाती हैं, छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं, बट आपकी इंटेंशन इनके साथ कभी भी कुछ भी गलत करने की नहीं थी, जिसका भुगतान इनको अब करना पड़ रहा है, जिसकी बातें अब इनके दिमाग में घूम रही हैं। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड है एंड 5 ऑफ वॉन्ड है। साफ दिखाई दे रहा है कि किसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के लोग बातें कर रहे हैं, किसी से आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी से आपकी कहा सुनी हुई है और आपने इनको काफी कुछ सुना दिया है, और इन्होंने आपको हमेशा इन्होंने आपसे लड़ाई की, ओके, किसी ना किसी बात को लेकर के। सो अब आपने प्लान कर लिया है कि मैं अब इस लड़ाई में बहुत ज्यादा भागीदारी नहीं बनूंगा, मैं इस रिश्ते से आगे बढ़ूंगा, या मैं इस पैटर्न से आगे बढ़ूंगा, इस कार्मिक साइकिल से आगे बढ़ूंगा। मुझे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे सुख और शांति चाहिए। और अब ये इंसान सोच रहा है कि ये आगे कैसे बढ़ गया। पास्ट में भी ये चीजें हो सकता है हुई हो कि इनसे बहुत पहले आपका लड़ाई झगड़ा हुआ, और अब ये बातें कर रहे हैं कि आप चले गए और आप कैसे चले गए, मतलब इतना आसान कैसे हो गया सब कुछ।
आपको इस तरीके से इन्हें छोड़ के नहीं जाना था। मतलब इस तरह की भी इनके दिमाग में चीजें चल रही हैं कि यार ये कैसे ये इंसान इतना जल्दी आगे बढ़ गया और सारी चीजें भूल गया। ओके, सो इस तरह की बातें, इस तरह के विचार उनके दिमाग में चल रहे हैं। अब मैं कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज लेने जा रही हूँ कि लोग आपको लेकर के स्पेसिफिक क्या कह रहे हैं कि आप कैसे इंसान हो, आपकी पर्सनैलिटी, आपका चरित्र क्या है। ओके, प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें। ओके, ओपन माइंडेड, तो आपके माइंड को लेकर के, आपके खुले विचारों को लेकर के, ओके, आपके आपकी जो धारणाएं हैं, आपके जो बिलीव्स हैं वो काफी ज्यादा एडवांस हैं, इसको लेकर के बातें हो रही हैं। एक तरीके से आपके विचार बहुत शुद्ध हैं। ओके, आप जज नहीं करते हो। ओके, जो चेंजेस लाना होता है वो खुद में लाते हो, दूसरों के पीछे नहीं पड़ते हो कि अपने, अगर कोई चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप उन्हें करेक्ट नहीं करते हो। आप अपनी आत्मा की शुद्धि करते हो, अपने माइंड को ओपन करते हो कि यस मुझे एक्सेप्ट करना है। ग्रोथ ओरिएंटेड, ओपन माइंडेड एंड ग्रोथ ओरिएंटेड। आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको सिर्फ अपनी सफलता से मतलब है, आपको सिर्फ वहां पहुंचना है जो आपको चाहिए, आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपनी ग्रोथ चाहिए। ओके, अपनी सक्सेस चाहिए एंड किसी से कोई खास मतलब नहीं है। प्लीज एंजल्स गाइड करें और गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, एक्सप्रेसिव। ओके, सो आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, आपके एक्सप्रेशन बहुत क्लियर होते होंगे। हो सकता है कि आप बहुत फिल्मी भी हो, ये भी हो सकता है कि आपको लाइक लोग बोलते हो कि आप बहुत फिल्मी हैं एंड आपके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं। ओके, आपका डांस बहुत अच्छा है। ओके, कोई ना कोई चीज ऐसी है जिसको लेकर के बहुत बातें होती हैं। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें कि और क्या है, स्पेसिफिक क्या है, प्लीज गाइड करें। चीयरफुल। ओके, तो आप बहुत ज्यादा खुश और चेयरफुल रहने वाले इंसान हो सकते हैं। इस बात को लेकर के लोग बातें करते हैं कि काफी चेयरफुल इंसान है ये। लोग बोलते होंगे आपके ऑफिस में, आपके पड़ोस में, ओके, आपके फ्रेंड सर्कल में पॉजिटिव भी बोला जाता है आपको। सो आप बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं एंड आप और किस स्पेसिफिक एनर्जी से डील कर रहे हैं, जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, इन्वेंटिव, तो आप बहुत खोजबीन करने वाले इंसान हो सकते हो। खोजबीन एक अच्छे सेंस में, ओके, जिससे आपको लगे कि भाई हाँ, ये सपोज आपकी थोड़ी सी भी तबीयत खराब हुई तो आपको लगता है कि बस मुझे मुझे खुद से देखना है कि मैं क्यों बीमार हूँ, ये इसका रूट कॉज क्या है, इसकी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, किस चक्रा से आ रही है, ऑरा से आ रही है, मतलब ये सब आपको जानने में बहुत इंटरेस्ट रहता है। अब मैं मेजर चीजें देखने जा रही हूँ कि मेजरली आपको आपके चरित्र को लेकर के क्या बातें होती हैं या हो रही हैं। ओके, मेजरली आपको लेकर के क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, क्या चर्चाएं हो रही हैं, आपके चरित्र को लेकर के क्या बातें हो रही हैं, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, द हाइरोफेंट। ओके, मतलब ये बोला जा रहा है कि भाई आप तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं। ओके, एंड कोई आपके चक्रा को लेके भी बातें कर रहा है, या फिर हो सकता है कि भाई आपके चक्रा की तरफ नेगेटिविटी भी भेजी जा रही है। सो कोई डिसअपॉइंट है आपकी स्पिरिचुअलिटी से, जो रोकना चाह रहा है आपको, बट आप प्रोटेक्टेड हो आर्कएंजल माइकल की तरफ से एंड बहुत सारे और डिवाइन बीइंग्स की तरफ से। ओके, हायर पावर की तरफ से मुझे क्राउन चक्र आपका खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सारे चक्र अच्छे खासे बैलेंस हो चुके हैं, बट यहाँ पे मुझे कुंडलिनी किसी की एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रही है या एक्टिवेट हो चुकी है, बट वहां पे एनर्जीज मुझे डिसबैलेंस दिखाई दे रही हैं। कुंडलिनी एनर्जी आपकी यहाँ पे डिस्टर्ब है थोड़ी सी, जिसपे काम करने की जरूरत है। और ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, और लोग आपको लेकर के, आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के बहुत बातें कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो
आपके हेयर, ओके, आपके हेयर को लेके बातें होती हैं, आपके स्किन को लेकर के बातें होती हैं। तो हेयर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं आपके, ओके, बहुत ही ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मुझे क्राउन चक्रा भी बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है, एंड हेयर को लेकर के बहुत अच्छी बातें मुझे सुनाई दे रही हैं। और आप ना रूट चक्रा पे काम करिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। अगर आप रूट चक्रा पे काम करेंगे तो आपके हेयर्स और भी ज्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि रूट का कनेक्शन हेयर से ही होता है। सो और भी ज्यादा हेयर आपके अच्छे होंगे। ओके, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। द मून, ओके, कोई आपकी साइक्लिक पावर के बारे में बात कर रहा है, कोई आपके इंट्यूशन के बारे में बात कर रहा है। उनको ऐसा लगता है कि आप ना, आपका माइंड, आपका इंट्यूशन, आपका साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग है। ओके, आपके सेंसेस बहुत स्ट्रांग हैं, और आप लाइक ऐसी हो सकती हैं कि आप बहुत लाइक जैसे फेरी वाला जो लुक होता है, या फेरी वाली जो एनर्जी होती है, वैसी आपकी एनर्जी हो सकती है। एंड आप बहुत बच्चों जैसा दिल रखती हैं या रखते हैं, कोई भी हो सकता है। एंड बहुत एक कामिंग एनर्जी है आपकी। ओके, तो फेस पे एक अलग तरीके का काम होगा, एक अलग तरीके की पीस होगी, एंड बहुत ज्यादा फेरी वाली एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है, जिसको लेकर के बातें हो रही हैं। ओके, एंजल्स और गाइड करें प्लीज, और गाइड करें प्लीज, और गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। एंड यस, द एम्प्रेस, द एम्प्रेस बता रहा है कि यहाँ पे तरक्की हो रही है आपकी, जिसको लेकर के लोग काफी ज्यादा उत्सुक हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव चीज दिखाई दे रही है। कोई आपकी ग्रोथ से ना बहुत एक्साइटेड है, एंड उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत तरक्की कर रहे हैं। ओके, या कर रही हैं। उन्हें अच्छा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रही हैं, ओके, या बढ़ रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जो एंसेस्टर्स हैं आपके ना, ओके, मतलब ब्लड लाइन यहाँ पे क्लियर हो रही है। सो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। तो काफी अच्छी एनर्जी आपने बना ली है, एंड ये ब्लेसिंग की वजह से, या जो भी कह लें, आपकी ग्रोथ की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि तरक्की मतलब आप कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, और वो भी आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। मतलब कुछ लोग हैं, मे बी आप उन्हें नहीं जानते हो, या ये आपके पूर्वज भी हो सकते हैं। ओके, क्योंकि बहुत मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि जैसे आप इनको थोड़ा कम जानते हैं। ओके, बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, बट इनको आपकी फिक्र है, और ये आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। ओके, या ये एक ऐसी एनर्जी है जो लाइक इनविजिबल है। सो आपके एंजल्स भी हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं। ओके, मैं अब आपके लिए गाइडेंस लेने जा रही हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, क्या स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, क्या बातें जाननी जरूरी हो सकती हैं। सो प्लीज आपको पेशेंस बनाए रखना है, कार्ड के साथ कनेक्ट करें, एंड मैं आपके लिए कार्ड लेने जा रही हूं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको आपके एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, थैंक यू सो मच। ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने पहले ही बोला था आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से हो रहा है आपका, एंड बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, एंड बटरफ्लाईज हो सकता है आपको बहुत दिख रही हो। ग्रीन हार्ट चक्रा पे आप काम कर रहे हैं। ओके, एंड इस समय हो सकता है ना कि आपकी आंखों में थोड़ा पेन हो, या ब्लर विजन हो रहा हो आपका। ओके, या आंखों में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, आंख में किसी तरह का मतलब वाटरी आईज हो रही है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो आंखों से रिलेटेड है, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है, या बहुत ज्यादा आपने लाइक स्क्रीन यूज कर लिया है, जिसकी वजह से आंखों में पेन हो सकता है। ये मैं एक तरह का साइन दे रही हूँ, बट जरूरी नहीं है कि सबके ऊपर अप्लाई हो। बट यस, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से हो रहा है, एंड आप खुद शॉक्ड हो इस ट्रांसफॉर्मेशन से। थर्ड आई अवेकनिंग मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड आई अवेकन होने के बाद भाई आपके तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एंजल्स आपसे कह रही हैं कि थर्ड आई ओपन होने के बाद सब कुछ एकदम से बदल जाने वाला है। मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड भी होने वाला है आपकी लाइफ में।
सो प्लीज बी प्रिपेयर एंड अपनी जो भी चीजें हैं उनको रिसीव करने के लिए तैयार रहें। ओके एंजल्स। ओके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यहाँ पे मुझे पावरफुली आप चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। 999 नंबर आपको बहुत ज्यादा दिख सकता है। ओके 9 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 9 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है, या 9 नंबर से कोई इश्यू भी हो सकता है आपका। बट यहाँ पे एक चीज कंफर्म है कि यहाँ पे हार्ट चक्रा बहुत स्ट्रांग हो रहा है आपका, और अवेकनिंग किसी की यहाँ पे मुझे अभी रिसेंटली स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। थर्ड आई भी अवेकन हो सकता है, खुद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है, और या किसी चीज का बोझ है जो बहुत टाइम से चला आ रहा है उसको अब आप अपने कंधे से हटा रहे हैं, एंड आपकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और अब आप किसी भी तरह के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए फुल्ली तैयार हैं अपनी लाइफ में। प्लीज और गाइड करें एंजल्स, प्लीज और गाइड करें एंजल्स। 4 नंबर 9 नंबर अगेन मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है इन दिनों। ओके थर्ड आई कंफर्मेशन आ गया। मैंने आपको बोला था कि थर्ड आई यहाँ पे किसी का वेकन हो रहा है फुल्ली। सो आपने अपने सारे चक्रा पे सक्सेसफुली काम कर लिया है, सारे चक्रास को अवेकन कर लिया है, बैलेंस कर लिया है, एनर्जाइज कर लिया है, एंड फाइनली 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 थर्ड आई चक्रा अवेकन करने के बाद आप देखोगे कि सडन कुछ अच्छा होगा, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में चीजें बदल जाएंगी। 6 नंबर 9 नंबर 6 नंबर 4 नंबर मैं फिर बताऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 999 666 6996 इस तरह के नंबर्स बहुत ज्यादा पॉपअप हो सकते हैं। 969 696 इस तरह के नंबर आपको बहुत ज्यादा दिख सकते हैं, जो एक तरीके से आपके लिए बहुत बड़ा कंफर्मेशन होंगे इन दिनों कि यस आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, एंड आपकी क्योंकि थर्ड आई अवेकन हो जाएगी तो काफी ज्यादा आप इंप्रूव कर जाओगे अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, एंड एक तरीके का कंप्लीशन भी आएगा। सो गाइज ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।